स्पॉन्सर दोबारा बोलना पड़ेगा मुझे, ठीक है? क्योंकि हमें ये वीडियो मुझे फिर देनी होगी ना स्पॉन्सर को, उनके यूट्यूब चैनल पे जाएगी एसआरएल कॉमर्सिफाई के। तो भाई आज की जो हमारी वीडियो स्पॉन्सर हुई है, बिल्कुल फ्री कुछ भी नहीं होता भाई, ठीक है? ये सेशन हमारा हर हफ्ते होता है, ईद के दिनों में भी मैं सेशन करूँगा। हर हफ्ते में कोई एक दिन जब मुझे टाइम मिल जाता है, मैं 1 घंटे, 1.5 घंटे का सेशन आप लोगों के लिए लेके आ जाता हूँ। ये मुझे भाई इस सेशन करने के पैसे मिलते हैं, ठीक है? एसआरएल कॉमर्सिफाई है जो कहती है कि भाई हमारी ऑडियंस को आप गाइड करें, साथ भाई आप आएँ, आप हमारी ऑडियंस को गाइड करें कि भाई किस तरह दराज़ पे काम करना है, कैसे होता है, क्या होता है, हमारी मासूम अवाम को बताया जाए दराज़ के बारे में। तो एसआरएल कॉमर्सिफाई एक दराज़ का कोर्स करवा रही है जिसकी फ़ीस ₹15,000 ठीक है? अच्छा उसकी फ़ीस ₹15,000 है, उसके अंदर आपको ए टू ज़ेड सारी चीज़ों को बताया जाएगा। दराज़ पर 4 मॉडल्स होते हैं, जिन पर आप काम कर सकते हो, ठीक है? नंबर 1 जो मॉडल होता है, वो होता है इंडिविजुअल स्टोर का। ठीक है? इंडिविजुअल स्टोर का नंबर 1 मॉडल होता है, दूसरा मॉडल होता है ड्रॉप शिपिंग का। इंडिविजुअल स्टोर पे आप ड्रॉप शिपिंग करते हो। तीसरा मॉडल जो आपको एसआरएल कॉमर्सिफाई सिखाएगा, वो सिखाएगा भाई होलसेल का। होलसेल का क्या मॉडल होता है? होलसेल का मॉडल ये होता है कि आप किसी ब्रांड से अथॉरिटी वगैरह लेकर अपना स्टोर चलाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बिज़नेस अकाउंट चाहिए होता है, आपको कंपनी ट्रेडमार्क चाहिए होता है, ठीक है? नंबर 4 पे आता है आपका अपना पीएल किस तरह लॉन्च करना है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको एसआरएल कॉमर्सिफाई ₹15,000 के कोर्स में सिखाएगा, ठीक है? अच्छा, आज का जो हमारा सेशन है वो हम स्टार्ट करते हैं, उससे पहले एक और हमारा स्पॉन्सर है। अगर आपको अगर आपको कोई भी कंपनी बनवानी हो, ट्रेडमार्क बनवाना हो, तो आप एसआरएल कॉमर्सिफाई से कॉन्टैक्ट करके बनवा सकते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि व्हाट इज़ दराज़? दराज़ क्या है भाई? दराज़ के हवाले से मैं आपको थोड़ा-सा गाइड कर देता हूँ कि दराज़ को किस तरह आप दराज़ पर काम कर सकते हैं। देखिए, नंबर 1 मैं आपको बताता हूँ कि देखें, आप एक मार्केट प्लेस पर काम करने आ रहे हैं, ठीक है? अब दूसरी बात आती है, हर किसी का रोना ये होता है कि यार साहब भई, ये प्रोडक्ट मैं ₹100 का ले रहा हूँ, ये प्रोडक्ट मैंने ₹150 का बेचा है, तो मुझे इसमें ₹50 बचना चाहिए और मेरे को दराज़ मेरे पैसे भी खा गया। इस तरह नहीं होता भाई, देखो सिस्टम को समझो। अब मैं आपको थोड़ा-सा और गाइड करता हूँ। दराज़ जब एक नया बंदा नया स्टोर बनाता है ना, दराज़ उसको अ, फ्री वो देता है फ्री क्रेडिट देता है कि आप ये अपने गोल्स पूरे करोगे तो आपको फ्री क्रेडिट दिया जाएगा, ठीक है? अब लोग उस क्रेडिट को यूज़ करते हैं। पहले वो चैलेंजेस पूरे करते हैं, फिर लोग उस क्रेडिट को यूज़ करते हैं। अब होता क्या है, शुरू के जब ऑर्डर्स आ रहे होते हैं तो उसमें आपके पैसे कट रहे होंगे भाई। दराज़ कोई ऐसा इतना बड़ा इदारा है, इतने बड़े सिस्टम है, इतने सारे इसके सेलर्स हैं, वो इस तरह थोड़ी है कि वो अपने वो जो आप उसके पैसे ₹7,000 आपको रिवर्स शो करवा रहा है, उसमें से वो काटता रहेगा डिलीवरी के। इस तरह नहीं होता भाई, इनका ये सिस्टम होता है कि आपके भाई पूरे हफ्ते जो भी डिलीवरी कट रही है, जो भी सिस्टम हो रहा है, वो आपके कटते रहेंगे, आपकी प्रोडक्ट के पैसों से कटते रहेंगे, ठीक है? फिर वो अगले हफ्ते वो ₹7,000 एकदम से आपके पास आके सेंड कर देगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं सीखने की। काफ़ी सारे लोगों को मसला आता है कि हमारे स्टोर भाई चलते हुए स्टोर हमारे बंद हो जाते हैं, समझ नहीं आता क्या इश्यू है, क्या इश्यू नहीं है, ठीक है? तो उसके लिए भी भाई आपको प्रॉपर इसका समझना पड़ेगा, प्रॉपर आपको लर्निंग करनी पड़ेगी। दराज यूनिवर्सिटी पर दराज यूनिवर्सिटी पर काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन बा ज़ाहिर-सी बात है यार वो इस तरह उन्होंने अवेलेबल की हुई है कि वो समझ से बाहर है भाई। अब हम लोग कोई किताबी कीड़े थोड़ी हैं कि जाके वहाँ पे पढ़ने बैठ जाएँगे एक-एक चीज़, ठीक है? और वो इतनी लंबी-चौड़ी पढ़ने में लगेगी। और फिर सीधी-सी बात है कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर रहे होते यूनिवर्सिटी वाले, दराज यूनिवर्सिटी वाले, ठीक है? अभी दराज वाले अब दराज का कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं, पेड कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। अबे भाई, तुम दराज वाले जो होते हैं वो अपनी मार्केटिंग टीम में बिठाते हैं वो बंदा जिसने भाई जाके कहीं से ग्रेजुएशन की हुई है, कहीं से जाके कुछ किया हुआ है। तो भाई उसको नहीं पता होता कि कस्टमर बिहेवियर क्या है दराज पर। दराज पर बिल्कुल अलग कस्टमर बिहेवियर होता है, मार्केट प्लेस पर बिल्कुल अलग कस्टमर बिहेवियर होता है, ठीक है ना? तो वो ख़ैर एक मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा कि भाई जो लोग 100 अकाउंट्स, 200 अकाउंट, 400 अकाउंट चला रहे हैं, जितने अकाउंट्स चला चुके हैं, उनको अपनी टीम के अंदर इनबॉन्ड करो भाई, 2-4 घंटे उनके साथ दो, उनसे पूछो कि भाई सेलर को क्या चाहिए, कस्टमर को क्या चाहिए, ठीक है? कोई ऐसी एजेंसी को साथ दराज़ अपने अटैच करे जो कि बेहतर गाइड कर सके, ठीक है? बेहतर बता सके। आप एक मास्टर किए हुए बंदे को उठा रहे हो, उसको आप ₹5,00,000 तनख्वाह दे रहे हो, लेकिन वो मार्केट का बिहेवियर नहीं समझता ना। कस्टमर परेशान हो रहा होता है, दराज़ सेलर सपोर्ट वाले परेशान हो रहे होते हैं, तो इंशाल्लाह मैं इस पे एक वीडियो बनाऊँगा और इंशाल्लाह हम सबको ही उससे फ़ायदा होगा, ठीक है? अच्छा, तो अब स्टार्ट करते हैं कि भाई दराज़ स्टार्ट किस तरह किया जा सकता है। मैंने आपको 4 मॉडल बता दिए। इंडिविजुअल स्टोर होता है, एक नॉर्मल आप मार्केट से प्रोडक्ट उठा के बेचो। दूसरा होता है कि भाई ड्रॉप शिपिंग आप दराज़ पे कर सकते हो। तीसरा आता है दराज़ पर होलसेल कर सकते हो। अब देखो लोगों को होलसेल का मतलब ही नहीं पता। लोग समझते हैं होलसेल से लेना है माल और दराज़ पे आके बेचना है भाई इन्वेंटरी को।
तो इस तरह नहीं होता भाई। होलसेल का जो नाम होता है इसका मतलब ये होता है कि आप एक ब्रांड से इन्वेंट्री ले रहे हो, एक ब्रांड से आपने जाके इजाजत ली है, अब उसका प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हो दराज पर, ठीक है। उसके लिए आपको कंपनी ट्रेडमार्क चाहिए होता है, और फिर चौथे नंबर पे जो आता है ना, वो आता है भाई प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेवल में हम लोगों को काम करना है, हमें अपना ब्रांड बनाना है। तो ये 4 मॉडल होते हैं दराज पे काम करने के। मैं तो यही 4 मॉडल करता हूँ भाई, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि भाई प्रॉफिट मार्जिन कितना है? इंडिविजुअल में आपको 25 से 30% मिल जाए, प 20 से 25% मिल जाएगा। ड्रॉप शिपिंग में आपको कम मिलता है प्रॉफिट मार्जिन। ड्रॉप शिपिंग में आपको 15 से 20% का मिल जाएगा। अच्छा, होलसेल में आपको और कम मार्जिन मिलता है, 10% से लेके 15% तक का आपको होलसेल पे मार्जिन मिलता है। अच्छा, फिर आप प्राइवेट लेवल की बात आती है, तो भाई प्राइवेट लेवल पे तो लोग 35%, 40% भी कमाते हैं, अगर आप खुद मैन्युफैक्चर हो, ठीक है। अगर आप किसी और से बनवा रहे हो, तो वही आपका 25-20 के आसपास बनेगा, ठीक है। अच्छा, ये 4 मैंने आपको बता दिए कि भाई कितनी परसेंटेज के हिसाब से क्या आपका बनेगा। अच्छा, इसके बाद आप बताते हैं कि भाई रिस्क फैक्टर क्या है? कितने स्टोर चलेंगे, कितनी मैं बार लॉन्च करूँ तो चल जाएगा? भाई देखो, पहले की जो बातें थी ना, पुरानी बातें थी, उसमें ये था कि भाई हर चीज़ चल जाती थी, जो आप डालोगे चल जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, लोग और ज़्यादा आ गए हैं, दराज़ की मार्केट भी ग्रो कर रही है, कस्टमर भी बन रहा है, कस्टमर भी बढ़ रहा है, दूसरी चीज़ें भी बढ़ रही हैं, ठीक है ना? दराज़ मार्केटिंग कर रहा होता है, हर कैंपिंग में उसके हज़ारों लोग नए डाउनलोड आ रहे होते हैं, हज़ारों लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं, नए सेलर्स, पुराने सेलर्स तो कर रहे होते हैं, पुराने बायर्स तो कर रहे होते हैं, नए सेलर्स भी कर रहे होते हैं, ठीक है? तो भाई रिस्क फैक्टर क्या है? देखो, इंडिविजुअल स्टोर आप स्टार्ट करोगे, आपको नॉलेज अच्छी है, सारा देखो सक्सेस रेट तो आपके ऊपर आएगा ना, आपको कितनी अच्छी नॉलेज है। अगर आप बोलोगे मैंने 4-5 वीडियोज़ देख ली यूट्यूब पे और मैं काम करने लग जाता हूँ, तो भाई बिल्कुल आपके पैसे उससे बन सकते हैं, लेकिन आपका कन्वर्जन रेट कम आ जाएगा, आपके सक्सेस का कन्वर्जन रेट कम आ जाएगा। भाई सक्सेस का कन्वर्जन रेट कितना आ जाता है? सक्सेस का कन्वर्जन रेट आपका भाई उसमें आ जाएगा, अगर इंडिविजुअल में आप जा रहे हो ना, तो आपका 60-40 आ जाएगा। 60% ये है कि आप चल जाओगे, 40% ये है कि आप नहीं चल सकोगे। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग की बात आती है। ड्रॉप शिपिंग में यार देखो, 80% होता है कि आप उसमें चल जाते हो, लेकिन ड्रॉप शिपिंग में क्वारी बहुत है। आपको ऑर्डर आ जाएगा, उसके बाद आपको इन्वेंटरी नहीं मिल रही, आपको रेट ज़्यादा मिल रहे हैं, ठीक है ना? लेकिन ये है कि सक्सेस रेट ड्रॉप शिपिंग में आपका अच्छा होगा, क्योंकि उसमें आपका कुछ लगा हुआ ही नहीं है ना। आपने आज प्रोडक्ट लगाया, कल आपने चेंज कर दिया। लेकिन ड्रॉप शिपिंग में बहुत पंचायत बहुत है, क्वारी बहुत है, मसले-मसाइल बहुत है। अब एक बंदा होता है, कहता है मैं लाख रुपए से ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तूने भाई लाख रुपए की इन्वेंटरी बेच दी, अब जो तुम्हारे पास जो रिटर्न आएगा ना, वो 15 ऑर्डर ऐसे आएँगे भाई कि वो डिलीवर्ड ही नहीं हुए। अब वो इन्वेंटरी के पैसे तुमने ले लिया, वो तुम्हारे पास जमा होता रहेगा। अब जब ऑर्डर आ रहा है तो फिर तुम उसको शिप करवा सकते हो, वरना तुम शिप नहीं करवा सकते। तो ड्रॉप शिपिंग में सबसे बड़ा एक मसला ये होता है, और डिलीवरी फेल तो है भाई, सीधी-सी बात है। इस सेशन के एंड में आपको एक बहुत मज़े की चीज़ दिखाऊँगा, मज़ा आएगा आपको उसको सुनने में, देखने में बहुत मज़ा आएगा, ठीक है? मैं एक आपको लाइव अकाउंट पे दिखाऊँगा कि भाई उस अकाउंट पे कितने ऑर्डर आए हैं, कितने उस पे डिलीवरी फेल्ड आई है, और कितना उस पे रिटर्न आया है प्रोडक्ट, और किस कैटेगरी का वो प्रोडक्ट है, वो भी आपको बताऊँगा मैं, हर चीज़ बताऊँगा इंशाल्लाह। लेकिन जो बंदा मुझे बर्दाश्त करेगा 1 घंटे तक, उसको बताएँगे भाई, ठीक है? अच्छा, तो कहाँ पर थे हम लोग? मैं आपको रिस्क फैक्टर बता रहा था, ड्रॉप शिपिंग का बताया। होलसेल में देखो 10 स्टोर बनाओगे ना, 8 स्टोर चल जाएँगे। होलसेल ये होता है कि आपने एक ब्रांड से अथॉरिटी ली और उसके साथ आपने अटैच कर लिया। अब आप बोलोगे साद भाई, हमें तो ब्रांड ज़लील कर रहा है, हमें तो कह रहा है अपना पोर्टफोलियो दिखाओ, हमें तो कह रहा है ये दिखाओ, हमें तो कह रहा है वो दिखाओ। तो बिल्कुल भाई, ब्रांड कहेगा आपको, आपका पोर्टफोलियो नहीं होगा तो वो आपको थोड़ी देगा। वो बोलेगा भाई तू पता नहीं क्या बेचे मेरे नाम पे, मैं तुझे कैसे दे दूँ भाई सारी इजाज़त कैसे दे दूँ? मैं थोड़ा-सा करीब कर लेता हूँ यार, बहुत दूर हो रहा है। ठीक है ना? तो मैं इजाज़त कैसे दे दूँ आपको? सात भाई गए भाई ब्रांड के पास, अच्छा किसके पास गए? सात भाई चले गए भाई हमदर्द वालों के पास। हमदर्द वालों को कहा गया यार आप अपना मुझे ना दे दो डीमॉल स्टोर, मैं अपने पास बेचूँगा इन प्रोडक्ट को। तो वो बोलेगा भाई कौन हो आप? क्या है आपका पोर्टफोलियो क्या है? दराज़ पे आपने क्या काम किया है? कितनी आपने सेल अचीव की है? ठीक है ना? तो आप बोलोगे यार मैंने तो कुछ भी काम नहीं किया भाई, मैं तो अभी स्टार्ट ले रहा हूँ। या तो आप लंबी-लंबी फेंक दोगे, लेकिन आप फेंकोगे तो वो आपको पकड़ लेंगे, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे जो लोग बैठे होते हैं वो बहुत नॉलेज वाले लोग होते हैं। हम लोग कभी-कभार चुप हो जाते हैं भाई, ब्रांड से डील करने जाते हैं तो। तो देखो इसका एक सॉल्यूशन ये होता है कि एसआरएल कॉमर्सिफाई आपको ये भी सर्विस देती है, ब्रांड हंट करके, ब्रांड टर्न करके आपके हाथ में दे देगी। उसकी मिनिमम से फीस होती है, वो आप उनको दे देंगे एसआरएल कॉमर्सिफाई को, तो वो आपको ब्रांड हंट करके दे देगी, ठीक है? अच्छा, उसके जिस तरह प्रोडक्ट हंटिंग होती है ना, हम प्रोडक्ट हंटिंग नहीं बेचते भाई, हम लोग ब्रांड्स बेचते हैं। हम लोग एक स्टेप आगे चलते हैं, ठीक है? लोग पीछे जो करना है ना कचरा करो भाई, तुम इंडिविजुअल स्टोर खोलो, ड्रॉप शिपिंग करो, ठीक है? डीमॉल तो तुम्हें मिलना नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है डीमॉल मिलता किस तरह है। तो बच्चे नीचे बहुत गंद मचाते हैं। हम लोग इसलिए भाई नीचे काम नहीं करते, हम लोग ऊपर ही काम करते हैं, ठीक है?
और मेरी इस जर्नी में दराज की मैंने बामुश्किल 3-4 ही 3 या 2 या 3 मैंने 3 इंडिविजुअल स्टोर चलाए थे, सिर्फ 3। 2 मेरे थे, उसमें 1 मेरे क्लाइंट का था। वो क्लाइंट का हमने बंद कर दिया, मेरे भी मैंने अपने दोनों बंद कर दिए, ठीक है? बंद इस तरह किए कि यार ज़ाहिर-सी बात है क्लाइंट के स्टोरों पे ज़्यादा टाइम देना होता है, अपनी इन्वेस्टमेंट एक छोटी-मोटी मेरी इन्वेस्टमेंट लगी हुई थी दोनों स्टोरों पर 2.5-2.5 लाख रुपए की, 3-3 लाख रुपए की। तो वो उसपे हम टाइम नहीं दे सक रहे थे, तो इसलिए हमारा पूरा फ़ोकस जो होता है ना, वो ब्रांड्स के स्टोर पर होता है क्योंकि उसपे सेल्स भी बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छे सिस्टम में आती है। ज़ाहिर और जितने दूसरे हमारे जितने स्टोर्स हैं ना, सारे डीमॉल स्टोर हैं, ठीक है? और अभी स्टोर मैंने अपना अभी ही बंद किया है। बंद करने का मकसद ये है कि दोबारा से उसको शायद अब मैं डीमॉल की तरफ जाऊँ, क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं है यार, हमारे पास वैसे ही ब्रांड्स इतने हैं, तो इन द एंड हमें अपना पर्सनल स्टोर चलाने की ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती और फिर एक थोड़ा-सा कॉन्फ्लिक्ट भी आता है, कि यार मैं अपने स्टोर पे ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ ताकि मेरी सेल ज़्यादा आए, फिर ब्रांड्स, क्लाइंट्स के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, तो वो थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो जाता है। तो इसमें हम लोग हमारी कोशिश ये होती है कि पहले क्लाइंट का काम करें, पहले ब्रांड के स्टोर को देखें, एंड में अपने स्टोर को देखें और अपने स्टोर को देखने के लिए टाइम नहीं मिलता, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हम बात स्टार्ट करते हैं प्राइवेट लेबल। देखो प्राइवेट लेबल बनाओगे 50% चांस है बनने का, चलने का। 50% आपका लॉस होगा, लेकिन एक बार प्राइवेट लेबल बना लिया ना, फिर आपके वारे के नियारे हो जाते हैं, ठीक है? अब देखो लोग बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है, पैसा होता है, कहते हैं कि यार इन्वेस्टमेंट करनी है, स्टोर चलाने हैं, ब्रांड बनाना है। देखो मैं आपको बताता हूँ, सबसे बेहतरीन देखो जहाँ बंदा मार खाता है ना वो चीज़ है मार्केटिंग, ठीक है? देखो वन टाइम कॉस्ट हमेशा कम होनी चाहिए ब्रांड स्टोर की। आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो उसकी वन टाइम कॉस्ट इतनी होनी चाहिए कि आप उसको बर्दाश्त कर सको। अगर आप उसको बर्दाश्त ही नहीं कर सक रहे तो भाई वन टाइम कॉस्ट को ना करो। इतनी बड़ी वन टाइम कॉस्ट ना करो जो आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, ठीक है? जो आप बर्दाश्त कर सकते हो उतनी वन टाइम कॉस्ट करो। आपको एक ब्रांड बनाना है, आपने शॉपिफ़ाई वेबसाइट बना ली, आप एड्स पे स्पेंड किए जा रहे हो। देखो, मैं जब आपने किसी छोटे बच्चे को देखा होगा, 3 साल, 4 साल का बच्चा होता है, वो कभी भी ज़िंदगी में मैंने नहीं देखा कि किसी बच्चे ने सीधे चप्पल पहनी। आपने देखा है? ज़रा कमेंट में बताएँ मुझे। किसने देखा है कि 3-4 साल का बच्चा उसने इत्तेफ़ाक से कभी उसने सीधे चप्पल पहन ली हो? कितने लोगों ने देखा है? ज़रा मुझे चैट में बताइएगा। चैट करते रहेंगे तो मज़ा आएगा वरना मज़ा नहीं आएगा मुझे। चैट ही नहीं आ रही किसी की, क्या हुआ? नो सर, नो। बताएँ सब बताएँ, बताएँ, बताएँ 2-4 मैसेज आएँगे तो फिर आगे बात होगी वरना ऐसी मुझे सोती ऑडियंस नहीं चाहिए भाई। 3 लोगों ने नो बत बोल दिया है। 3, 4, 5 यस सर देखा है। देखो अब ज़ाहिर-सी बात है 10 लोगों में 1 ने देख लिया होगा भाई, खुशनसीब हो आप। देखो ज़्यादातर लोग जी सर देखा है, 2 लोगों ने देखा है कि छोटे बच्चे ने सीधे चप्पल पहन ली हो, बट किसी ने पहनी हो तब। ठीक है? चलो, तो कहने का मकसद है कि ज़्यादातर लोगों ने नहीं देखा, ठीक है? मैंने भाई कितने अपने खानदान में बच्चे देखे हैं, हमारे तो इतने बच्चे भी ज़्यादा होते हैं हम लोग, मुस्लिम हैं हमारे बच्चे भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना? अबे भाई बच्चे जितने तेज़ हो जाएँ चप्पल उल्टे ही पहनते हैं भाई, ठीक है? चलो, कहने का मकसद ये था कि यार आप जब स्टार्ट लेते हो ना कोई भी चीज़ आप स्टार्ट लेते हो, तो आप गलती करते हो। देखो ये एक एल्गोरिदम है, ठीक है? देखो हर बंदा अपने हिसाब से अपने दिमाग से सोचता है। अब आप आइंस्टाइन को देख लो, उसने क्या सोचा कि भाई उसने फिज़िक्स बना दी, ठीक है ना? क्या सोचा होगा उसने बोला कि अच्छा ये अभी ये स्टैंड मेरे पास सामने लगा हुआ है, इसमें मैंने देखा इसका एक एंगल है ना यूँ है। वो एंगल इसलिए है कि भाई मेरा मोबाइल डाउन की तरफ ना आ जाए, डाउनफॉल की तरफ ना आ जाए। इसलिए वो यूँ उसने एंगल बनाया। अगर वो सीधा एंगल होता ना, अब ये मोबाइल मेरा नीचे गिर जाता। ये स्टैंड पे मैंने लगाया हुआ है। इसकी वीडियो भी मैंने अभी अनबॉक्सिंग की लगाई थी। तो भाई मैं ये समझता हूँ कि ये दुनिया में जो हम लोग रह रहे हैं, ये एक एल्गोरिदम है, ठीक है? कोई भी बंदा कोई भी चीज़ नई स्टार्ट करता है तो वो उसमें गलतियाँ करेगा, ठीक है? गलतियाँ करेगा, ये इंसान की फ़ितरत है। तो जब बच्चा छोटा चप्पल पहन रहा होता है तो वो उल्टे पहनता है, उसको सिखाना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है और उसको खुद भी समझना पड़ता है, ठीक है? अब एक बच्चा ऐसा है उसका दिमागी तवाज़ुन सही नहीं है, तो उसको तो आप जितना बता दो कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है ना? लेकिन जब आप एक बच्चे को जिसका दिमाग सही है उसको समझाओगे तो वो समझ जाएगा, ठीक है? वो समझ जाएगा और उसी तरह काम करेगा। लेकिन फिर भी मसला आता है। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल यूँ देता हूँ, हमारे पास काफ़ी सारे लोग आते हैं इंटर्नशिप पर काम करने के लिए, दूसरी चीज़ों पर। भाई काफ़ी बार इस तरह हुआ है कि उनसे स्टोर क्रिएट नहीं हो रहा। वो कह रहे हैं साद भाई हमने 10-10 बार कोर्स देखा हुआ है, हमसे स्टोर क्रिएट नहीं हो रहा। मैं बैठता हूँ उनके साथ 1 मिनट में हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैं उस फ़ेज़ से गुज़र चुका हूँ, ठीक है? अगर लोग ये समझते हैं कि यार अबे यार! इस बंदे की इतनी स्ट्रगल थी, इसने तो हमें सब बता दिया, चलो अब मैं ना इस स्ट्रगल से बच जाऊँगा। नहीं, ऐसे नहीं होता भाई, आपको भी उस फ़ेज़ से गुज़रना है।
हाँ, ये होगा कि जब आप किसी की गाइडेंस के अंदर होते हो, किसी की बातें सुन रहे होते हो, किसी का एक्सपीरियंस आप गेन कर रहे होते हो, तो आप जब काम कर रहे होगे तो हर्डल्स कम आएँगी, लेकिन हर्डल्स आपको आएँगी भाई, ये दुनिया का रूल है, ये दुनिया है, यहाँ पे इसी तरह होता है, ठीक है? तो जब आप स्टार्ट लोगे तो काफ़ी सारे आपको मसले-मसाइल आएँगे। अब मैं बात करता हूँ कि भाई आप एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो जिसकी वन टाइम कॉस्ट आपने 5 लाख रुपए लगा दी, 10 लाख रुपए लगा दी, ठीक है? अब आपको कुछ पता नहीं है कि भाई रिटर्न क्या है, किस तरह इसको हम सेट करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आपको कुछ आइडिया नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई वन टाइम कॉस्ट इतनी ज़्यादा ना रखी जाए। वन टाइम कॉस्ट अगर आप ज़्यादा रखोगे तो आप लॉस में जाओगे। आपको एक ब्रांड बनाना है, ठीक है? एक आपको ब्रांड बनाना है, आपने कहा कि मेरा 10 लाख का बजट है, मुझे ब्रांड बनाना है। अब आप शॉपिफ़ाई पे जा रहे हो, ठीक है? अब आप बोल रहे हो कि हाँ यार, एड स्पेंड करने से, मार्केटिंग करने से मुझे ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है? नंबर 1 अब देखो इसमें आप कितनी गलतियाँ करोगे। नंबर 1 आपने एड्स लगा दिए, पहली बारी पता चला गलत एड्स लग गए। दूसरी बारी गलत एड लग गया। तीसरी वाली आपने सही एड लगाया, कन्वर्जन आपको मिल गई। लेकिन चौथी बार, 5वीं बार, छठी बार जब आप लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपने जो पिछले 6 की 6 लगाई थी एंड सारी गलत थे, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा कि शॉपिफ़ाई ना करो, आप शॉपिफ़ाई भी कर सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ कि हम किस तरह काम करते हैं। हम लोग सबसे पहले एक ब्रांड को चलाते हैं, दराज़ पर लॉन्च करते हैं, जब वो 1 मिलियन, 2 मिलियन, 1.5 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट करता है, जिसमें 6 महीने, 8 महीने, कभी-कभी साल भी लग जाता है कि 10 लाख, 15 लाख की सेल करने में, ठीक है? क्योंकि बिज़नेस कोई भी ज़ीरो से आप स्टार्ट करोगे तो डायरेक्ट नहीं चलता, उसमें टाइम लगता है। एक आप प्राइवेट लेबल बना रहे हो, एक अगर किसी कस्टमर का बायर हूँ, किसी सेलर का बायर हूँ, तो अब मैं देखूँगा कि हाँ यार, मुझे ये बंदा वैल्यू एडेड चीज़ दे रहा है, ठीक है ना? तो वैल्यू एडिशन में मुझे कन्वर्ट होने में टाइम लगेगा, ठीक है? तो इसी तरह मैं आप लोगों को बता रहा हूँ भाई कि टाइम लगता है चीज़ों में। पहले आप दराज़ पड़ाओ, ये मार्केट प्लेस है, यहाँ पे महीने का 14 लाख लोग ऑलरेडी आता है शॉपिंग करने, ठीक है? वो आता है, अपनी शॉपिंग करता है, चले जाता है, सही है? अब मैं हूँ दराज़ का, मैं ऐड से जाता ही नहीं दराज़ के शॉपिंग करने। मैं जाता हूँ, खुद जाता हूँ, दराज़ पे शॉपिंग करता हूँ, प्रोडक्ट जो भी मुझे चाहिए होता है और मैं वापस आ जाता हूँ, ठीक है? तो इसी तरह दराज़ के काफ़ी सारे कस्टमर हैं। मैं तो भाई देखो बिज़नेस भी दराज़ का करता हूँ, तो मैं एक्सपीरियंस के लिए करता हूँ, कि भाई कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर को कहाँ पर इश्यू आ रहा है, कस्टमर हर प्रोडक्ट को किस तरह सर्च करता है, जिस तरह मैं सर्च कर रहा होता हूँ। तो इससे हमें दूसरी चीज़ों के बारे में पता चलता है और इसमें इतनी टेक्निक्स मेरे पास आई है ना, जब से मैं दराज़ का बायर कस्टमर बना हूँ, जब से मुझे इतनी टेक्निक्स आई हैं मेरे पास कि जिससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है स्टोर को रैंकिंग करवाने में, मार्केटिंग करवाने में और दूसरी चीज़ें करवाने में, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, मैंने आपको 4 मॉडल के बारे में बता दिया। अब देखो, जो लोग ऐसी जगह पर ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन लोग परेशान होते हैं। जो लोग ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पे दराज़ का हब अवेलेबल है, तो आपको दराज़ के हब पे ही पहुँचाना है। अब आप कहोगे यार फ्लायर के अंदर जो प्रिंट निकलता है उसके अंदर लेपर्ड लिखा हुआ है, उसके अंदर ब्लू एक्स लिखा हुआ है, उसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो भाई तुम दराज़ के घर के पास हो, दराज़ मेरे हमारे ऑफ़िस के करीब ही है दराज़, ठीक है? अगर तुम दराज़ के पास हो, 2-4 गली तुम्हारे आगे है तो तुम्हें दराज़ को ही जाके देना है, ठीक है? हाँ, अगर दराज़ बहुत ज़्यादा दूर है आपसे, फिर आप लेपर्ड को दोगे, वो भी किस तरह? आप लाइव चैट पे बात करोगे, दराज़ वालों को बताओगे कि भाई मेरे घर से हब दूर है, मैं इतना दूर ट्रैवल नहीं कर सकता, आप मेरे पार्सल को लेपर्ड के ज़रिए भिजवा दें, ठीक है ना? अच्छा, इसके बाद एक पिकअप की सर्विस आती है कि दराज़ आपके घर आके पिकअप कर। 1 मिनट फ़ोन आ रहा है मेरा। तो पिकअप की सर्विस आती है कि दराज़ आपके घर आकर प्रोडक्ट को पिक कर लेता है, लेकिन उसके वो चार्ज लेता है, ₹30 ₹35 आपसे चार्जेस लेता है आने-जाने के पर प्रोडक्ट। हाँ, अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसके बहुत अच्छे प्रॉफिट मार्जिन है, तो फिर आप दराज़ पिकअप को बुलवा लें। हमारा देखें जो पार्सल 8 केजी से ज़्यादा का होता है, क्योंकि हमें बल्क में भी ऑर्डर आते हैं, तो वो दराज़ हब वाले हमसे नहीं लेते। तो उसके लिए हमें दराज़ पिकअप वाले को बुलाना पड़ता है, तो दराज़ की गाड़ी आती है हमारे घर, वो पिकअप करते हैं पार्सल को और चले जाते हैं। तो वो हर पिकअप के अलग-अलग रेट होते हैं, किसी के ₹35 होते हैं, किसी के ₹100 होते हैं, किसी के ₹150 होते हैं। अब बात आती है कि भाई पहला ऑर्डर शिप किस तरह कराएँ? तो भाई दराज़ यूट्यूब पे जाके लिखो हाउ टू शिप माय फर्स्ट दराज़ ऑर्डर, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाई हुई है, मेरी वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये आपने कर लिया भाई, ठीक है? तो दराज़ का ये सिस्टम होता है भाई, आपको देखो अब प्रोडक्ट हंटिंग की बात आती है, तो लोग होते हैं कहते हैं कि यार कौन-सा प्रोडक्ट हंट करें? क्या हम दूसरे की सेल काटें या हम ये करें, हम वो करें, ठीक है? तो देखो भाई, मैं जो मेरा जो स्टोर चला है, मेरी जो जर्नी रही है, उसमें मैंने किसी दूसरे की सेल नहीं काटी। मैं एक नया प्रोडक्ट लेके आया, मैं एक वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट लेके आया, ठीक है? जिससे लोगों को वैल्यू मिली। फॉर एग्ज़ाम्पल
बात करते हैं, पेन की बात कर लेते हैं। दराज पर पेन की भी बहुत अच्छी मार्केट है भाई, पेन लोगों ने बेचे हैं, लाखों रुपए के लोगों ने पेन बेचे हैं, करोड़ों रुपए के बल्कि लोगों ने पेन बेचे, ठीक है? लेकिन आपको भी पेन नहीं बेचना। मैं खुद हैरान हूँ कि मैंने कहा लोग पेन खरीदते हैं यार दराज से ऑनलाइन, लोग खरीदते हैं भाई, गिफ्ट करने के लिए लोग खरीदते हैं, ठीक है? अच्छा, अब ये पेन है मेरे पास, ठीक है ना? नींद आ रही है मुझे बहुत ज़्यादा यार, काम कर रहे होते हैं सुबह से, थक जाते हैं फिर। चलिए कोई बात नहीं। अब ये ब्लैक पेन है, ये आपके सामने है। इस पे देखें लिखा हुआ है 7 लकी, ये मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे गिफ्ट दिया था, ठीक है? 7 लकी इस पे लिखा हुआ है। अब देखें, अब आपने देखा दराज पर ये ब्लैक पेन सेल हो रही है, तो आपको अब ये स आप अब हमारा जो क्राइटेरिया होता है प्रोडक्ट हंटिंग का, वो होता है कि भाई 10 सेलर 15-15 यूनिट की सेल कर रहे हो, ताकि ये कि आपको उसमें से 10% का हिस्सा मिल जाएगा, ठीक है ना? मतलब आपके भी 15 ऑर्डर आने लग जाएँगे उसमें से। लेकिन कहने का मकसद ये है कि यार अगर आप किसी की सेल ना काटो और आप वैल्यू एडिशन दो, वैल्यू एडिशन किस तरह भाई? वैल्यू एडिशन इस तरह होता है सर कि ये ब्लैक पेन लोग बेच रहे थे, आपने कहा मैं कस्टमाइज़ करके दूँगा 7 लकी, मैं इस पे लिख के आपको दूँगा। लेकिन दराज़ पे कस्टमाइज़ मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं ये सिर्फ़ एक समझाने के लिए कह रहा हूँ कि आपको एक वैल्यू एडिशन देनी है कि एक पेन बिक रही है, आपने इसको कस्टमाइज़ करवा दिया, 7 लकी लिखवा दिया, ठीक है? 7 लकी में तो मसला आएगा, आपने इसमें लिखवा दिया गुची। गुची लिखवा दिया, अरमानी लिखवा दिया या कोई ऐसा बड़ा ब्रांड लिखवा दिया बाहर का जो लोगों को ज़्यादा पसंद होता है, ठीक है ना? या आपने आईफ़ोन लिखवा दिया भाई, ठीक है? इस तरह करके आपने कुछ लिखवा दिया या ब्लैक में आप देख रहे हो सिर्फ़ अवेलेबल है, आप इसका ब्लू लेके आ गए। हाँ भाई, ब्लैक उस स्टोर से ले लो, ब्लू ब्लू मेरे स्टोर से ले लो, ठीक है? फिर आप बंदे को मैसेज भी करो कॉम्पिटिटर को, देख तू ब्लैक बेच रहा है, मैं ब्लू बेच रहा हूँ। तू अगर घुसा ब्लू लेके, तो मैं ब्लैक लेके घुस जाऊँगा, ठीक है? ये बात करो, कन्वर्जन बनाओ, रिलेशन बनाओ, ठीक है? अब देखो हमारा जो सिनेरियो ये था ना, मैंने अच्छा प्रोडक्ट कौन-सा लॉन्च करें? बहुत सारे लोग कहते हैं, "अच्छा यार इसके भाई ये चल रहा है, ये लॉन्च कर देता हूँ। यार ये बंदा तो ये प्रोडक्ट बेच रहा है, ये लॉन्च कर देता हूँ।" बिल्कुल भी नहीं। मैंने वो प्रोडक्ट लॉन्च किया, जो प्रोडक्ट मुझे पसंद था, जो प्रोडक्ट को मैं यूज़ करता था, ठीक है? मैं 2012 से उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा था। मतलब सेम प्रोडक्ट नहीं होता था, हर बारी मैं वो नया प्रोडक्ट लेता था, वो फैशन से रिलेटेड का प्रोडक्ट होता था। मुझे वो प्रोडक्ट पसंद था। मैं हमेशा चाहता था मेरे पास कोई चीज़ हो तो वो एंटीक किस्म की हो, ठीक है? तो मैंने कहा कि साद भाई तुम्हें इस चीज़ की नॉलेज है। मैं अभी कैटेगरी बताऊँगा, ये 200 लोग, 250 लोग देखते हैं, सबको यही करना है, हर बंदा वही बेचेगा, इसलिए मैं कैटेगरी नहीं बता रहा, वरना मुझे बताने में कोई मसला नहीं है। ठीक है? मैं तो अब मैंने मतलब अब मैं उसको बेचता भी नहीं। मैंने आपको बताया कि मेरे 2 स्टोर से दोनों मैंने अभी तकरीबन वाइंड अप की तरफ लेके आ रहा हूँ। अभी सेल है, सेल हम निकालेंगे और फिर इसको बिल्कुल वाइंड अप कर देंगे। ठीक है? तो भाई मुझे जिसमें समझ थी, मुझे जिस प्रोडक्ट में नॉलेज थी, मुझे जिस प्रोडक्ट की सोर्सिंग हंटिंग का आइडिया था, मुझे पता था कि हाँ भाई ये एंटीक पीस है, ये यहाँ से मिलेगा, इसकी होलसेल यहाँ पे है। बहुत नींद आ रही है यार। ठीक है ना? तो ये सिस्टम होगा। काफ़ी सारे लोगों को पता होगा कि मैंने क्या सेल किया था, मैं बता भी देता हूँ, मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ में बताया लेकिन इसमें मैं बताना नहीं चाह रहा, ठीक है? तो भाई आपको जिस चीज़ की समझ हो उस चीज़ का करो। अब देखो मैं एक फॉर एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मेरा पहले एक बुटीक था, जेंट्स का बुटीक था भाई, तो मैंने वो बुटीक क्यों खोला? जेंट्स का बुटीक मैंने खोला क्यों खोला? मैं टेलर तो नहीं हूँ भाई, लेकिन मैंने इसलिए खोला कि मुझे डिज़ाइनिंग शर्ट्स, डिज़ाइनिंग शलवार-कमीज़ पहनना मुझे पसंद था। तो मुझे आइडिया था कि इसको किस तरह क्रिएटिव करके अलग-अलग नए-नए डिज़ाइन्स बना सकते हैं। तो मैंने उस तरह उसको क्रिएटिव किया और मैंने सलवार कमीज़ के अलग-अलग डिज़ाइन बनाए और मेरा बुटीक अच्छा चला, ठीक है? अगर मुझे नॉलेज नहीं होती डिज़ाइनिंग सलवार कमीज़ की और मैं सलवार कमीज़ का बुटीक खोल के बैठ जाता तो मेरा उसमें लॉस होता। तो हर बंदे का कुछ ना कुछ पसंद होता है, लेडीज़ है उसको उसको भाई पसंद है ज्वेलरी पहनना, वो ज्वेलरी पे काम कर ले। एक लेडीज़ है उसको हैंडबैग्स काफ़ी ज़्यादा पसंद होते हैं, वो उस पे काम कर ले। अब एक लेडीज़ है उसको कपड़ों का ज़्यादा शौक है कि यार ये वाले कपड़े यहाँ से मिलेंगे, इस तरह स्टिच करवाऊँगी, इसको इस तरह स्टिच करवाऊँगी, यहाँ पे ये वाली लेस लगा देती हूँ, यहाँ पे ये वाली लेस करवा लगवा देती हूँ, तो भाई कस्टमाइज़ कुर्तियाँ बनवा लो, ठीक है? लेकिन देखो दराज़ पर इस तरह नहीं होता कि यार ये पहन यार साद भाई मेरे पास हाँ, बहुत सारे लोग आते हैं, यार साद भाई माल आया हुआ है, ये पेनें 1000 रुपए की पड़ी हुई है, ज़रा लगा दो स्टोर पे लगा दो, भेज दो। मैंने कहा भाई इस तरह नहीं होता, प्रॉपर लिस्टिंग होती है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये प्रोडक्ट हमें पहले हम देखते थे कि 1 साल तक हमें मिले, लेकिन अब इम्पोर्ट के मसले चल रहे हैं तो हम कहते हैं कि चलो हमने 1 साल को कम कर दिया, 3 महीने से 6 महीने तक हमें वो प्रोडक्ट मिलता रहे, ताकि किसी प्रोडक्ट पे हम मेहनत कर रहे हैं तो उससे कुछ 5-6 लाख रुपए कमाएँ भी तो सही। तो प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो आपको मिलता रहे। अब लेडीज़ है हैंडबैग का काम कर रही है, तो हैंडबैग भाई आपको मिलते रहें, ऐसा ना हो कि भाई ये बाजी ये तो 100 पीस ही आए,
चलो ठीक है 100 पीस है, मुझे इसका मैन्युफैक्चर मिलवा दो कि भाई मैन्युफैक्चर इसका कहाँ है, जब मेरे ज़्यादा ऑर्डर्स आएँगे तो मैं मैन्युफैक्चर से जाके बनवा लूँगी। अब एक बंदा है, उसको भाई टॉयज़ का शौक है। उसको पता था कि मैं बचपन में छोटा था या मेरे पास घर में अभी भी टॉयज़ पड़े हुए हैं, तो वो बंदा टॉयज़ बेचे। उसको आइडिया है कि बच्चे को क्या चाहिए, ठीक है? तो अगर आप ये बोलोगे कि साद ने ये बता दी प्रोडक्ट ये मैं बेचूँगा, साद भाई ने अरे रिव्यू किया है स्टैंड का, यार स्टैंड तो टिकटॉकर तो बहुत सारे हैं, स्टैंड तो बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, मैं ये बेचूँगा, तो आप लॉस करोगे मेरे भाई। आप फिर दराज़ को गालियाँ निकालोगे और सबसे मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हमारे एक पाकिस्तानी मैथ्स में और साइंस में, हम दोनों में फ़ेल हैं भाई, ठीक है? मेरे भी 2 नंबर अच्छे नहीं मेरे मैथ्स में अच्छे आते थे, साइंस में मेरे अच्छे नहीं आते थे भाई, ठीक है? तो हम लोग पाकिस्तानी जो है, हमारे जो ऑन एन एवरेज नंबर आते हैं ना मैथ्स और साइंस में, वो आते हैं 30 नंबर, ठीक है? ये आप सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा। तो भाई हमें मैथमेटिक्स नहीं आती, हमें कैलकुलेशन नहीं आती, हमें हिसाब-किताब करना नहीं आता। तो दराज़ एक मार्केट प्लेस है, उसकी देखो अलग-अलग फीसेस होती हैं, ठीक है? अलग-अलग फीसेस किस तरह होती है भाई, नंबर 1 आपने ये पेन खरीदा ₹100 का, अब आप इसको 200 का बेचोगे, ₹50 दराज़ लेगा भाई। क्यों लेगा, क्यों लेगा? 20% बहुत ज़्यादा है, ये ड्रामेबाज़ी छोड़ दो। अबे! दराज़ पे तो अब काम ही नहीं रहा, कस लोग कहते हैं कि यार बचत नहीं रही, ये हो गया, वो हो गया। अबे मेरे भाई, एक बंदा तुझे बता रहा है बचत नहीं रही, लेकिन वो फिर भी दराज़ पर ही काम कर रहा है। अबे हमारी तो मजबूरी है, अब हमें और कोई लाइन समझ नहीं आ रही, हम इसलिए काम कर रहे हैं। वो तुम्हें चूँ बना रहे हैं, समझ रहे हो ना बात को? मैं भाई एक चीज़ कहता हूँ, आपको डोलेंस का फ्रिज लेना है, ठीक है? अब बात को गौर से समझना। आपको डोलेंस का फ्रिज लेना है, आपको ग्री का फ्रिज लेना है, आपको आईफ़ोन लेना है, आईफ़ोन 14 नया आया है, आपको वो लेना है, ठीक है? अब बात को उसको समझना, ठीक है? चूचा नहीं भाई, रमज़ान है, अभी मैं क्या बोलूँ यार, ठीक है? तो भाई आपको इन्फिनिक्स का फ़ोन लेना है, आपको रेडमी का फ़ोन लेना है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो इसका एक तरीका होता है। अब आप क नेट पे देखोगे ना, ब देखो मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक चीज़ खरीदी, उस चीज़ में मसला था। आपने फ़ेसबुक पे देखा होगा कस्टमर रिव्यू, वहाँ पे भाई कोई अच्छा कस्टमर रिव्यू नहीं डालता। ज़ाहिर-सी बात है यार, मैंने एक प्रोडक्ट खरीदा है, मुझे उसमें मसला आया है, तो ही तो मैं जाके फ़ेसबुक पे डालूँगा ना। अब एक प्रोडक्ट मैंने अच्छा लिया है, अब एक प्रोडक्ट है वो बिल्कुल ओके, मैं घंटा उसका रिव्यू भी नहीं डालूँगा भाई। मैं उसका घंटा रिव्यू भी नहीं डालूँगा, हाँ, उसमें मुझे मसला आया और मैं भाई जाके वॉइस ऑफ कस्टमर पे पोस्ट कर दूँगा। "दराज़ से मैंने ये बाय किया था, मुझे इसमें ये देखो टूटा हुआ मिला है, मुझे ये जवाब भी नहीं दे रहे, ये वो।" मेरे अंदर सब्र नहीं है। दराज़ मुझे रिटर्न कर देगा पेमेंट भाई, मुझे पता है, मैं उसका कस्टमर हूँ, मुझे पता है, कुछ भी मसला होगा वो मुझे फुल रिफंड कर देता है। वो मुझे एक्स्ट्रा वाउचर भी देता है कि यार सर माज़रत ये आपको हम वाउचर दे रहे हैं, ठीक है? भाई इस तरह का काम होता है। आपको आईफ़ोन लेना है, आपको डोलेंस का फ्रिज लेना है, आपको इन्फिनिक्स का मोबाइल लेना है, मैं कहूँगा 1 दिन है ना इनकी वारंटी वारंटी का जो इनका जो वारंटी क्लेम होती है ना जब वहाँ जाके बैठ जाओ। वहाँ जाके कुछ नहीं बोलो मेरा भाई आ रहा है, हमें फ़ोन रिपेयर करवाना है, मैं यहाँ पे बैठने आया हूँ। वहाँ आप बैठोगे 1 घंटा, 2 घंटा बैठोगे ना, कितने लोग आ रहे हैं, उनके साथ क्या-क्या मसले आ रहे हैं, आपको पता चल जाएगा भाई, सही है? इसी तरह दराज़ का हब है ना, वहाँ पे जाके गार्ड के साथ खड़े हो जाओ, सलाम दुआ करो, बोलो हमारा पार्सल आ रहा है। अबे भाई, तुम 3 से 5 बजे के दरमियान चले जाओगे ना, अबे भाई लोग सुज़ुकियाँ भर के आ रहे होते हैं, लोग गाड़ियाँ भर के आ रहे होते हैं, ठीक है? आते हैं शिप बोरे-बोरे लेके आ रहे होते हैं भाई। हमारे ऑफ़िस से रोज़ का 1000 ऑर्डर जाता है भाई, ठीक है? तो देखो, बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि हम चुपचाप कमाते रहें, आगे ये चीज़ ना जाए, आगे ये चीज़ ना फैले। मेरे पास ऐसे बड़े-बड़े सेलर्स के मैसेज पड़े हुए हैं, जो मुझे गालियाँ देते हैं, कहते हैं, "साद भाई तुम क्यों कर रहे हो? तुम अपना काम करो चुपचाप, तुम्हें क्या ज़रूरत है किसी को बताने की?" ठीक है ना? क्यों बता रहे हो भाई किसी को? समझ रहे हो बात को? तो इस तरह लोगों का माइंडसेट होता है। लोग कहते हैं कि भाई नहीं यार, हाँ, मन अब देखो जो लोग बोरी पैक करके आ रहे हैं दराज़ पर उन्होंने टाइम लगाया है। 1 साल लगाया है, 2 साल लगाया है, दराज़ को समझा 1 साल आपने लगा दिया ना दराज़ के मैनेजमेंट के साथ आपकी कनेक्शन हो जाते हैं भाई, ठीक है? फिर देखो ज़ाहिर-सी बात है आप पॉलिसी को खराब करोगे तो आपको हटा दिया जाएगा ना प्लेटफ़ॉर्म से, आपका स्टोर बंद कर दिया जाएगा। हमारे भाई ज़िंदगी में 2 स्टोर बंद हुए हैं, ठीक है? और दोनों हमारे टेक पर थे। टेक ऐसे कि हम लोग उसपे एयरपोड्स वगैरह बेचते थे। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेचते हैं किसी प्रोडक्ट पर तो उसमें खराबी का खदशा ज़्यादा आता है। तो जब खराबी का खदशा ज़्यादा आता है तो आपका रिटर्न रेट बढ़ता है। जब रिटर्न रेट बढ़ता है तो आपको स्ट्राइक आती है। जब 3 बार आपको स्ट्राइक आ जाती है तो चौथी बार आपका स्टोर बंद हो जाता है। कभी-कभी ये दूसरी बार, तीसरी बार भी बंद कर देते हैं।
तो भाई पॉलिसी के हिसाब से चलें, कोशिश करें अच्छे ब्रांड के साथ जाएँ जिसपे इश्यूज़ ना हो, जिसपे मसले ना हो। तो जिस तरह वो लोग आज 2 साल मेहनत करने के बाद बूढ़े-बूढ़े ला रहे हैं, तो अगर आप अपनी ज़िंदगी के 2 साल इसमें लगा दो तो आपका फ़ायदा होगा। आज आप जो भी काम कर रहे हो उसको देखो कि उसका फ्यूचर क्या है? 2 साल बाद मैं कहाँ होऊँगा? मैं बुटीक का काम कर रहा था, मैं महीने के 1 लाख रुपए कमा रहा था उससे, ठीक है? 1 लाख नहीं 70-80 हज़ार रुपए कमाता था। उसके साथ मेरे 2-3 और बिज़नेसेस भी थे। मैंने कहा साथ भाई तुम 16 घंटे काम कर रहे हो और तुम मैक्स है ना पूरी तुम ज़ोर लगा लेते हो पूरा 1.5 से 2 लाख कमाते हो। ठीक है? 2 लाख भी सीज़न में, वरना तो लाख के आस-पास की कहानी बनती है। अब मैंने कहा कि साथ भाई बुटीक चला रहे हो, बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। साथ भाई कहाँ देख रहे हो उसको? 5 साल बाद कहाँ देख रहे हो खुद को? मैंने कहा यार 5 साल बाद मैं खुद को देख रहा हूँ महीने के 2 लाख पर, महीने के 3 लाख पे देख रहा हूँ। तो मैंने कहा कि यार नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही, बात सिस्टम मज़ा नहीं कर रहा। तो हमने उस फिर कोविड आ गया, तो हमने अपना फिज़िकल बंद किया और हम ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो गए। ऑनलाइन की तरफ ग्रोथ बढ़ती जा रही है। आपके जो भी सवालात हैं, मैं उसका एंड में तफ़सीली बयान दूँगा, तफ़सीली जवाब दूँगा, ठीक है? तो भाई ई-कॉमर्स से ना ग्रोथ बढ़ती जाती है, ठीक है? क्लाइंट्स नए-नए मिलते जाते हैं, ठीक है? ये बहुत अच्छा सिस्टम है। भाई तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तुम्हें अपना ब्रांड नहीं बेचना, तुम भाई सर्विस दे दो ना, तुम ब्रांड को सर्विस दे दो। देखो मैं अब इस बात को थोड़ा-सा गौर से समझिएगा। पाकिस्तान में कितने सेलिब्रिटी होंगे, बड़े-बड़े, जिनके पास टाइम नहीं होता अपना अपना वो फ़ेसबुक, इंस्टा लोगों से चलवाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से चलवाते हैं, कितने लोग होंगे? ज़रा मुझे कमेंट में बताएँ भाई। कमेंट्स में बताएँ भाई, कितने लोग ऐसे हैं जो दराज़ के सोशल मीडिया मार्केटिंग वगैरह चलाते हैं? कितने कितने होंगे? एक गिनती बता दो, एक गिनती बता दो, एक गिनती बताओ। 5,000 लोग होंगे, 10,000 लोग होंगे, 10,000 लोग तो होंगे। 10,000 सेलिब्रिटी तो कहीं नहीं गए यार। 10,000 होंगे? एग्री करते हो मेरे साथ? सर तकरीबन 10,000 प्लस होंगे। अब देखो वो 10,000 लोगों को सर्विसेज़ कुछ एजेंसियाँ दे रही हैं, ठीक है? कुछ एजेंसियाँ उनको सर्विसेज़ दे रही हैं और वो लोग अच्छा कमा रहे हैं। अब आप मुझे इतना बता दो भाई कि किसने आपको बताया कि भाई डिजिटल मार्केटिंग करो, इन्फ्लुएंसिंग सीखो और फिर जो भी नया क्रिकेट का प्लेयर है उसको जाके पिच करो। उसको बोलो कि आप अपना हमें दे दें, हम आपका स्टोर चलाएँगे, हम इन-इन लोगों का स्टोर चला रहे हैं। सॉरी स्टोर नहीं, हम इन-इन लोगों का डिजिटल फेसबुक वगैरह चला रहे हैं, हम आपका भी चलाएँगे, हमारे पास डिज़ाइनर बैठा हुआ है, हमारा ये बैठा हुआ है, हमारा वो बैठा हुआ है, ठीक है? देखो, पैसा हमेशा बनता है लीडर का, ठीक है ना? पैसा हमेशा लीडर का बनता है, ठीक है? अब देखो मैं एजेंसी चला रहा हूँ, ठीक है? हमारी एजेंसी का नाम है एसआरएल कॉमर्सिफाई, सही है? अब मैं ब्रांड से भाई ₹50,000 चार्ज करता हूँ, 1 लाख रुपए चार्ज करता हूँ। मेरे पास जो बंदे बैठे हुए हैं वो फिक्स अमाउंट पे बैठे हुए हैं, ठीक है? उनकी हाँ ग्रोथ होती है, सालाना उनकी 10% ग्रोथ करता हूँ मैं, सही है? लेकिन जो मेरे पास पैसा आ रहा है, मैं 10 लाख 15 लाख कमा रहा हूँ भाई, ठीक है? अब कहने का मकसद ये है कि आपको कोई नहीं सिखाएगा, कोई आपको नहीं बताएगा कि भाई इन्फ्लुएंसर्स के पेजेस चलाओ, आप अबे भाई सेलिब्रिटी को तुम छोड़ो, फेसबुक के जो पेज होते हैं ना, वो ब्रांड्स के पेज होते हैं, कबाब चीज़ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इसमें लाखों रुपए मिलता है। मेरा एक दोस्त है, उसका ब्रांड है स्वीट हिल। स्वीट हिल का आपने नाम सुना होगा। वो भाई 2 लाख रुपए महीने के दे रहा था। उसके पेज पे लाइक कितने थे? बामुश्किल 5,000 लाइक। कोई ना लाइक आते ना कुछ आते, वो 2 लाख रुपए बजट है कंपनी का भाई, कंपनी का बजट बना हुआ है। पेप्सी वाले हैं, लाखों रुपए दे रहे हैं डिजिटल मार्केट की एजेंसी को। कौन सिखा रहा है? तुम लोगों को कोई सिखा रहा है? घंटा तुम लोगों को कुछ बता भी नहीं रहा भाई। अपना दिमाग तो ऐसा है नहीं, हमारे तो सबके दिमागों में भूसा है। हमें तो पता ही नहीं है क्या करना है, ठीक है? हमारे सामने सारी चीज़ें आ रही हैं। अबे भाई फ़ारिग पैसा नहीं है मोइन भाई, ये तुम नहीं समझते ना, अभी तुम्हें अभी टाइम लगेगा। फ़ारिग पैसा नहीं है। अच्छा चलो मेरी बात कर लेते हैं भाई। मैं भी खुद नहीं करता हैंडल अपने फ़ेसबुक पेजेज़। ये मेरा फ़ेसबुक, इंस्टा ये वो मैं हैंडल नहीं करता भाई, मैंने बंदा रखा हुआ है। मैं उसको तनख्वाह देता हूँ ₹20,000 वो सारी चीज़ें चलाता है, मेरे थंबनेल मेरे पास इतना टाइम थोड़ी है भाई। मैं क्लाइंट्स को देखूँ, मैं अपनी एजेंसी को देखूँगा, मैं लोगों के मसले देखूँगा, मैं क्या-क्या देखूँगा, मैं तुम्हारे लिए ऐसे बैठा होता सामने, बताओ? अगर मैं फ़ेसबुक पे खुद चला रहा हूँ, हर चीज़ कर रहा हूँ। हाँ, ये जो मैं शेयरिंग वगैरह कर रहा हूँ, ज़ूम की शेयरिंग मैंने की है बस खुद से। वीडियो मेरी जो पोस्ट होती है बच्चा करता है, एडिटिंग बच्चा करता है। आजकल ये सबटाइटल वाली वीडियो देख लो, अबे मेरे पास इतना टाइम थोड़ी है। मैं भाई ई-कॉमर्स का हूँ,
मेरा काम है सेल जनरेट करना भाई। मेरा काम ये थोड़ी है कि मैं बैठ जाऊँ एडिटिंग करने के लिए, अपनी इन्फ्लुएंसिंग करने के लिए बैठ जाऊँ। इस तरह नहीं होता भाई। अब अभी तो ये 10,000 तुमने सिर्फ सेलिब्रिटी बताए, इसके बाद ब्रांड्स अलग आते हैं, मुझ जैसे लोग अलग आते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता, वो अपने लोगों से करवाते हैं, ठीक है ना? वकार ज़का तो चलो सेलिब्रिटी में आ जाता है। इसके अलावा मौलाना कितने हो गए, मशहूर-मशहूर मौलाना है, खैर वो भी सेलिब्रिटी में आ गए। तो खैर भाई, कौन तुम्हें बता रहा है, कौन तुम्हें सिखा रहा है, कौन तुम्हें बता रहा है कि इस तरह जाके पिच करना है? कोई नहीं बता रहा। मेरा काम मैं दराज़ पे कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊँगा, लेकिन वो पेड कोर्स में होंगी, ठीक है? फ्री वाले कोर्स में भाई नहीं होती, लेकिन फिर भी हमारा कोर्स यूट्यूब पर अवेलेबल है, जो कि फ्री है। उसमें हमने ए टू ज़ेड सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी है, ठीक है? उसमें 10 क्लासेस है, नया जो आप पेड कोर्स लोगे उसमें 16 क्लासेस होती हैं, 17 क्लासेस होती हैं और उसमें बहुत एक्सपीरियंस हमारा शेयर हो रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें पता चल रही होती हैं, ठीक है भाई? अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि भाई डीमॉल कैसे करें, डीमॉल कहाँ करें? अच्छा, एक भाई का सवाल आया था, मैं बता दूँ, दराज़ कमीशन बहुत ज़्यादा लेता है। फीस देखें हमारी भाई, अब देखो मैं आपको ये बताता हूँ, फीस का क्या चक्कर होता है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? क्या बता दें सर, 40 लोग हैं, मैं समझा नहीं। फीस का चक्कर क्या होता है? देखो, अब ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, सही है? मेरी कोशिश होती है भाई मैं कल मर जाऊँ। मेरे जो दिमाग है, मेरे जो आइडियाज़ हैं, मैं आपको सब बता दूँ। अबे भाई पिच-विच नहीं बताते मुफ़्त में हम लोग, सही है? मेरे जो आइडियाज़ हैं वो मैं आपको बता दूँ, देखो कल मैं मर जाऊँ, मैं अपने जो मेरी नॉलेज थी मैं लेके मर गया, ये आज सेशन दे रहा हूँ, आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है भाई, सही है ना? दुआ तो करोगे, मेरा ऊपर शायद जन्नत का टिकट कट जाए, किसी के पैसे बन जाए, किसी की फैमिली खुश हो जाए, सही है? मैं तो इस तरह सोचता हूँ भाई। तो देखो, फीस की बात करते हैं, कोर्स की फीस की। मेरी कोर्स की फीस अभी ₹15,000 ठीक है? अब कोर्स की फीस 15,000 क्यों है? मैं आपको स्टार्ट बताता हूँ। हमने शुरू-शुरू में ना जब हमारे पैसे बन रहे थे, अच्छा हमने कहा कि यार साद भाई, हमने तो फ्री में सीखा है, क्योंकि देखो मुझे कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे ऐसे लोग मिल गए, ऐसी एजेंसी के साथ मैं कनेक्ट हो गया कि मुझे कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है? और मेरे पास क्लाइंट्स अच्छे थे, मैं सेल जनरेट करने में अच्छा था। देखो 10 लोग में से 2 लोग 4 लोग ऐसे होते हैं जिनको कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बाकी लोगों को कोर्स लेना पड़ता है। दूसरी बात बताता हूँ, मैंने देखो, अब बात को समझो, देखो मेरे 5 बिज़नेसेस हैं, ठीक है? पहला आ गया दराज़, दूसरा मेरा आ गया मतलब दराज़ के स्टोर मैनेजमेंट, क्लाइंट्स ये वो अगड़म-शगड़म, दूसरा मेरा आ गया 3PL की सर्विस के मैं पैसे लेता हूँ। दूसरा बिज़नेस मेरा ये आ गया, तीसरा बिज़नेस मेरा आ गया कंपनी ट्रेडमार्क, ठीक है? एसआरएल कॉमर्सिफाई कंपनी ट्रेडमार्क में बेचता हूँ, ये मेरा तीसरा बिज़नेस आ गया। चौथा बिज़नेस है मेरे स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके साथ मेरी कोलैबोरेशन होती है। उनको मैं ए टू ज़ी गाइडेंस दे रहा होता हूँ, लेकिन उनकी इनकम के अंदर मेरा एक परसेंटेज होती है, उसमें मैं काम नहीं कर रहा। ये मेरे सारे बिज़नेस ऑटोमेशन पे हैं। जभी मैं आपके सामने बैठा हूँ यहाँ पे, कोर्स भी बेच रहा हूँ, आप लोगों को वैल्यू भी दे रहा हूँ। 5वां बिज़नेस, वैसे कोर्स मेरा बिज़नेस नहीं था, लेकिन अब जब मैंने इसकी ₹15,000 फीस रखी है, तो अब इससे मुझे अर्निंग होगी। हाँ, अब मैं इसको एज़ अ बिज़नेस ले सकता हूँ क्योंकि अब मुझे इससे अच्छी अर्निंग होगी, ठीक है? तो ये मेरे 5 बिज़नेस आ गए, एक मेरा बिज़नेस और है, वो क्या है भाई, टिकटॉक पे ये वो अगड़म-शगड़म मुझे लोग मैसेज करते हैं कि साथ भाई ये प्रोडक्ट है हमारा, आप थोड़ा इन्फ्लुएंस कर दें। मैं उनको पैकेज बताता हूँ, भाई $30 इस चीज़ के हैं, $50 इस चीज़ के हैं और $100 मैं इस चीज़ के लेता हूँ। अब बात आती है कि भाई कोर्स की, साथ भाई को कोर्स बेचना था, कोर्स स्टार्ट करना था, लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करनी थी। देखो जब बंदे के पास पैसा आ रहा होता है, बंदा अच्छा लग रहा था, बंदे को फेम चाहिए होता है। तो फेम के लिए हमने ये स्टार्ट किया कोर्स, कोर्स लोगों को पढ़ाना, सारी चीज़ें, हमारा थोड़ा-सा नाम हो, हर किसी को नाम चाहिए होता है। सही है ना? हर किसी को नाम चाहिए होता है, तो हमें भी नाम चाहिए था, हमने ये स्टार्ट किया भाई। सबसे पहले हमने फ्री कोर्सेज़ करवाए। सैलानी का आपने नाम सुना होगा, उसका एक फाउंडेशन है अल-कादिर, उसके साथ हम लोगों ने, मैंने नहीं करवाया, मेरा जो पार्टनर है उसने करवाया फ्री कोर्स। मैंने कहा भाई मैं फ्री कोर्स नहीं करवाऊँगा, ये मेरे वर्डिंग थी, क्या है यार फ्री में मैं नहीं जाऊँगा भाई। लेकिन ख़ैर उसने स्टार्ट किया, उसने वहाँ पे पढ़ाया, उसने मुझे कहा कि स्ट्रिंग नहीं है सर, ये रूह अफ़ज़ा है, स्ट्रिंग मैं नहीं पीता। अच्छा, फिर ये हमारे जो हैं हारिस भाई हैं, हमारे कोर्स में वो ट्रेनर हैं, उन्होंने जाके फ्री लर्निंग दी, बच्चों को वैल्यू दी, सिखाया हर चीज़, फ्री, ठीक है? 500 बच्चा आया पहले दिन, दूसरे दिन 250 बच्चा, तीसरे दिन 100 बच्चा, तीसरे दिन इतना बच्चा, फ़ायदा फ्री पढ़ाने का। फिर हमने स्टार्ट किया ₹1000 वाला कोर्स, हमने कहा भाई ₹1000 फीस रखते हैं, बच्चों को पढ़ाएँगे। 600 लोग आ गए पहले दिन, दूसरे दिन 250 हो गए, तीसरे दिन और कम हो गए, चौथे दिन और कम हो गए। अब बात आ रही है भाई, फिर हमने कोर्स की फीस रखी ₹2000, सही है? ₹2000 में क्या हुआ, 300 लोग आ गए पहले दिन, उसके बाद फिर लोग कट गए। लोगों को परवाह ही नहीं है पैसे की। हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है भाई, हम पैसे कम ले रहे हैं, हमारी मेहनत इतनी लग रही है।
अब मैं सामने पढ़ा रहा हूँ, बच्चे 50 बैठे हुए हैं, तो मेरा क्या दिल करेगा पढ़ाने का, खुद समझो। अब देखो ये भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। जब एक मार्केट में आपको इन करना होता है, एक प्रोडक्ट आप बेच रहे हो तो पहले आप उसके रेट कम रखते हो। इसी तरह हमारा भी ये एक प्रोडक्ट एक बिज़नेस मॉडल है, इसको मैं एज़ अ बिज़नेस मॉडल समझा रहा हूँ आपको। इस तरह कोई नहीं बताएगा आपको भाई, कि मैं आपको ऐसा बिज़नेस मॉडल बता रहा हूँ, हमने कोर्स स्टार्ट किया, पहले फ्री दिया, फिर हमने ₹1000 फीस रखी, फिर हमने ₹2000 फीस रखी, फिर हमने इसकी ₹8000 फीस रखी, ठीक है? अब हमने इसकी ₹15000 फीस रखी है। क्योंकि पीछे लोगों ने हमें वैल्यू प्रोवाइड की है, लोग हमारे कोर्स जॉइन कर रहे हैं, लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो इसी तरह अब हम लोग कमाएँगे इससे, ठीक है? तो जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ होती हैं लॉन्ग टर्म में वो इन्वेस्ट कर रही होती है। पिछले 1 साल से मैं लर्निंग करवा रहा हूँ बच्चों को, तो मैंने 1 साल अपना इन्वेस्ट किया है इस चीज़ में। तो अब मुझे जाके फ़ायदा होगा, अब मुझे जाके प्रॉफ़िट आएगा जब मैं ₹15,000 का ये कोर्स बेचूँगा। तो अब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी समझ रहे हो आप? ठीक है ना? तो ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है, अब आप प्रोडक्ट बेचने के लिए आ रहे हो। सिलो-सिलो पहले भाई देखो, आप बोलते हो कि यार वीवीआरओ मार्केटिंग आप करवा रहे हो, वीवीआरओ आप करवा रहे हो, वीवीआरओ में आपको खर्चा आ रहा है ₹200 पर ऑर्डर आपको वीवीआरओ में खर्चा आ रहा है, ठीक है? ₹200 पर ऑर्डर का आपको खर्चा आ रहा है। अब मैं क्या कहता हूँ, मैं बोलता हूँ वीवीआरओ नहीं करवाओ। तुम्हें 600 का प्रोडक्ट आ रहा है ना, तुम 800 में बेचो उसको। सॉरी उसको तुम ₹400 में लगा दो। ₹400 में बेचो। पहला महीना 400 में बेचो, ₹200 का डिस्काउंट हो तो तुम्हारा मार्केटिंग बजट वैसे ही था। तुम्हारा स्टोर यूँ करके ऊपर जाएगा। दूसरा महीना आया ₹10 पे काम करो। ₹20 पे काम करो, ₹30 पे काम करो, ₹50 पे काम करो। सिलो, 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 सिलो दूसरा महीना, तीसरे महीने में तुम पहुँचोगे तो तुम्हारे पैसे बनने लग जाएँगे, ठीक है? फिर तुम्हारा प्रॉफिट मार्जिन अच्छा बनने लग जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो इस तरह ये पूरा सिस्टम चलता है भाई, इस तरह पूरा सिस्टम चलता है। अब बात होती है कि भाई दराज़ का कमीशन बहुत ज़्यादा है, तो मेरे भाई दराज़ एक मार्केट प्लेस है। जी, इंटर्नशिप करवाते हैं हम। अच्छा दराज़ एक लेकिन अपने सिर्फ़ पेड स्टूडेंट्स को ही करवाते हैं। अच्छा हमारा ये अ, दराज़ एक मार्केट प्लेस, ठीक है? मार्केट प्लेस के देखो खर्चे होते हैं, उसके इतना बड़ा ऑफ़िस है, सारी चीज़ें हैं, उसके लोग जॉब कर रहे हैं, वो हमारे लिए काम कर रहा है ताकि हम भी कमाएँ, वो भी कमाएँ, ठीक है? कोई बंदा यहाँ पे फाउंडेशन खोल के नहीं बैठा हुआ, ठीक है ना? कोई बंदा नहीं बैठा हुआ फाउंडेशन खोल के, हर बंदा कमाने के लिए आता है। तो दराज़ पर जो बंदा दराज़ का जो मालिक है, वो भी कमाने के लिए आया है, हर चीज़ करने के लिए आया है, ठीक है? उसको यहाँ पे लॉस भी हो रहा हो, पीछे से वो अपनी इक्विटी बेचता है, ये सिस्टम भी बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है? अब कहने का मकसद ये है भाई कि दराज़ जब काम कर रहा है तो आप देखो ऑर्डर आ रहे हैं लोगों के। जितनी मार्केट सैचुरेटेड हो जाए लोगों को ऑर्डर आ रहे हैं, लोग बूढ़े के बूढ़े भर के ला रहे हैं। सही है? कल जिसके 10 स्टोर थे आज उसके 20 है भाई। समझ रहे हो बात को? महँगाई हो गई, अब एक जॉब वाला बंदा है, महँगाई हो गई वो क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता वो। उसके जॉब के अलावा अगर वो 9 टू 5 के अलावा कहीं जॉब करेगा पागल हो जाएगा, दोनों जॉबों में लॉस होगा, दोनों जॉबों से उसको निकाल दिया जाएगा। हर बंदे की एक कैपेसिटी होती है बर्दाश्त करने की, तो हर बंदा इतना वॉल्यूम अपने सर पे बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है ना? अब कहने का मकसद ये है महँगाई हुई भाई। हमने क्या किया आपने रेट बढ़ा दिए सर्विसेज़ के। ब्रांड्स को कह दिया भाई ये रेट है, इससे कम में हम काम नहीं करेंगे। आपको नहीं करना आप किसी और के साथ करो। प्रोडक्ट बेच रहे हैं हम लोग, हमने रेट बढ़ा दिए भाई। क्या ज़ाहिर है प्रोडक्ट पीछे से महँगा हुआ है, हमने अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा दिया, ठीक है? तो बिज़नेस में आप ये होता है कि बिज़नेस जब पीछे से महँगाई होती है, आप भी महँगाई कर देते हो भाई, ठीक है? और जब महँगाई होती है, तो लोग डबल, ट्रिपल प्रॉफिट कमाते हैं, ये बात बिल्कुल सच है। अब देखो प्रॉफिट है आपका जायज़, 2 बातें आती हैं इसमें, एक जो ऐसा प्रोडक्ट होता है, जैसे कि दाल, चीनी, आटा, इस पे अगर आप नाजायज़ प्रॉफिट रख रहे हो, उसको अगर आप जमा कर रहे हो, तो ये नाजायज़ है, ठीक है? ये जायज़ नहीं है हमारे इस्लाम में, लेकिन कोई ऐसा प्रोडक्ट जो फैशन के लिए यूज़ हो रहा है, खूबसूरती के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है ना? उसको आप यूज़ कर रहे हो, तो वो आप भाई महँगा बेचो, 2000 का बेचो, प्रॉफ़िट 3000 प्रॉफ़िट रखो, 5000 प्रॉफ़िट रखो, ठीक है? तो अब कहने का मकसद ये है भाई कि जब आप स्टार्ट कर रहे हो अपने बिज़नेस को अब एक और आपको प्रोडक्ट हंटिंग का एक भाई ने सवाल किया था, उनको भी मैं जवाब दे देता हूँ। प्रोडक्ट हंटिंग का मेथड क्या है भाई? बेस्ट बेस्ट मेथड है अभी हम लोगों ने एक स्टोर हमने सेल किया, डी मॉल का, ठीक है? 4 लाख रुपए का हमने उसको सेल किया। एसएमसी कंपनी थी, बंदे ने खरीदा, कुछ भी नहीं था उसके अंदर, खाली डीमॉल का टैग था, 4 लाख रुपए में उसने खरीद लिया। उसने 1 हफ्ते में पर डे सेल वो 50,000 रुपए की सेल ले आया। पर डे सेल बता रहा हूँ आपको, कितने की? 50,000 रुपए की। अब मैंने उससे इजाज़त ले ली वरना मैं आपको उसका अकाउंट मेरे पास उसका लॉगिन पासवर्ड है, मैं आपको उसको दिखाता। अबे भाई फेक रिटर्न है ना, रिटर्न अभी दिखाऊँगा सब मेरा अपना स्टोर है, उसको आप खोल के दिखाऊँगा। टोटल उसपे 7-8 हज़ार ऑर्डर आए हैं, कितने रिटर्न आए, कितने फेक रिटर्न आए, सब अभी आपको दिखाता हूँ। ठीक है ना? टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अभी सब लाइव सामने आपको दिखाऊँगा भाई।
ठीक है। अच्छा, तो अब हमारी क्या बात चल रही थी, उस बंदे ने 4 लाख का स्टोर खरीदा मुझसे डी मॉल का, ठीक है। उसने सेलिंग स्टार्ट की, मार्केटिंग भी नहीं की, मार्केटिंग भी नहीं की, डी मॉल था उसके पास क्योंकि हमने उसको डी मॉल सेल किया, ठीक है ना। मार्केटिंग उसने की, मार्केटिंग भी नहीं की, प्रोडक्ट लगा दिया, एकदम से उसकी सेल पर डे 50,000 रुपए। मैं हैरान परेशान हो गया, मैंने कहा यार ये क्या बेच रहा है ऐसा भाई, क्या बेच रहा है ऐसा? क्या इसकी, देखो हमें जो वो कर रहा था मुझे वो पता था पहले से कि वो कैसे कर रहा है, कैसे उसने सेल बनाई है। लेकिन एकदम से मैं कह रहा था यार हमसे ऐसा ये स्टोर शॉर्ट आउट पे गया है, एकदम से ये स्टोर ऊपर पे गया है, ठीक है ना। तो देखो हमारे जो स्टोर नहीं चलते या क्लाइंट हमारे बैक हो जाते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते, जाहिर सी बात है मैं कहता हूँ साथ में मुझे 10 लाख रुपए लगाने हैं। अब अल्लाह ना करे जैसे मैं कल हो सकता है मर जाऊं भाई, तो अल्लाह ना करे कल मेरे पास पैसे नहीं होते, कोई मेरे कुछ मसला आ गया, कोई मसले मसाइल आ गए, फैमिली ने ज़बरदस्ती कहा कि भाई नहीं हमें तो भाई ये चाहिए, ये लेना है, वो लेना है, तो हमने अपने पैसे वहाँ लगा दिए, बिज़नेस हमारा डूब गया। आपने कहा यार, अब हमने साद भाई को बोला, "साद भाई स्टोर को बेच दो, मेरे पास पैसे नहीं है और मैं और इस पे इन्वेस्ट नहीं कर सकता।" इस तरह के स्टोर हम सेल आउट कर देते हैं, ठीक है? अब इसमें लोग समझते होंगे अरे यार तुम तो अगले बंदे का नुकसान करवा रहे हो बेच के, भाई अगला बंदा लाखों कमाता है इससे। मैंने एक स्टोर बेचा था 8 लाख रुपए का, आज वो बंदा 1 करोड़ की सेल कर रहा है। अब मैं उससे बात करूँगा जाके कि यार आप मेरे साथ लाइव सेशन पे आएँ और लोगों को गाइड करें, ठीक है? अच्छा, अब स्टार्ट लेते हैं और अ, बात क्या कर रहा था मैं, भूल गया यार मैं। स्टोर सेलिंग की बात कर रहे थे हम लोग कि भाई उस बंदे ने क्या प्रोडक्ट मेथड उठाया। देखो शॉपिफ़ाई पे काफ़ी सारे स्टोर चल रहे होते हैं। शॉपिफ़ाई पे आपने देखा है, देखो अब मैं बताता हूँ, कोई प्रोडक्ट मेरे हाथ में आए ना, ये हमारे पास सामने पड़ा हुआ है माइक। ये एक माइक है, ये हर किसी की ज़रूरत है, सही है? बहुत सारे हर किसी को आजकल ब्लॉगर बनना है, इन्फ्लुएंसर बनना है, ठीक है? पैसे नहीं चाहिए लोगों को, लोग कहते हैं हम थोड़ी मशहूर हो जाएँ, थोड़ा बड़म-बादी हो जाए, थोड़ा रिश्तेदारों को बोले भई आज कितने फॉलोवर्स हैं। फॉलोवर्स का गेम आपको पता है, तो अब हर किसी को ये माइक चाहिए। माइक की क्वालिटी बहुत अच्छी है, अभी जो आप सुन रहे हो ये भी माइक थी। माइक हटा दूँगा, पंखे की आवाज़ आना शुरू हो जाएगी, पंखे की, ठीक है? तो भाई कहने का मकसद ये है कि ये प्रोडक्ट एक शॉपिफ़ाई वाले ने हंट किया, अपनी एक वेबसाइट बनाई, इस पे फेसबुक एड्स चलाया और बेच रहा है वो, ठीक है? अब देखो जब वेबसाइट पे काम आता है ना तो वो लोग इसको महँगा करके बेचते हैं। वो कहते हैं भाई 3000 का प्रोडक्ट है, 3000 का बेच रहा हूँ, ₹1000 प्रोडक्ट की प्राइस है, ₹1000 मेरा प्रॉफिट है और ₹1000 इसके मार्केटिंग पे लगेंगे। 1000 नहीं तो 500 तो लगता ही लगता है, ठीक है? अब भाई आपको ₹500 इसका मार्केटिंग का लग रहा है, ₹1000 आप अपना प्रॉफिट रख रहे हो, ₹1000 का ये प्रोडक्ट है, ठीक है ना? अब देखो जब अच्छा इसमें लोग है ना डिलीवरी फीस ज़्यादा आता है शॉपिफाई 40 से 50% का आता है। दराज़ का मैं आपको अभी दिखाऊँगा। अभी पूरा कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज के हिसाब से आपको अभी सामने दिखाऊँगा कि दराज़ का कितना परसेंट प्रॉफिट वो डिलीवरी फील्ड आ रहा है। शॉपिफ़ाई का, लोकल शॉपिफ़ाई का कहीं नहीं गया, 40% तो कहीं नहीं गया भाई, 40% डिलीवरी फील्ड आता ही आता है। वो भी एक कॉस्ट होती है, आपसे कूरियर वाले पैसे लेते हैं। दराज़ पे जितना डिलीवरी फील्ड आ जाए, आपसे पैसे चार्ज नहीं होते। दराज़ आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करता डिलीवरी फील्ड के। हाँ, आपका लॉस होता है पैकेजिंग का, जो पैकेजिंग दराज़ जो आप पैकेजिंग में करके प्रोडक्ट को दे रहे हो, वो दराज़ आपसे वो मतलब पैकेजिंग का आपका लॉस होना पर पार्सल आप फ्लैट आपके ₹10 ₹15 का फ्लैट लगा दो, वो आपका लॉस हो रहा है। 200 पार्सल भी रिटर्न आते हैं, 40 पार्सल भी रिटर्न आते हैं, ठीक है ना? हाफ पार्सल रिटर्न आ जाते हैं, लोग बोल रहे हैं। मैं फिर भी कह रहा हूँ कि 60% ऑर्डर शिप हो जाता है, 40% रिटर्न आता है। अब जो बात आपको समझाने की थी वो ये थी कि भाई ये शॉपिफ़ाई का प्रोडक्ट है, इस पे ₹1000 मेरा प्रॉफिट है, ₹1000 प्रोडक्ट की प्राइस है, ₹2000 हो गए। मुझे इस पे ₹1000 एक्स्ट्रा लेना पड़ता है कस्टमर की जेब से, क्यों? क्योंकि वो मेरा खर्चा है, वो मेरा एक्सपेंस है फेसबुक एड्स चलाने का, मेरी वेबसाइट को रन करने का और मेरा रिटर्न को मैनेज करने का। अब दराज़ पे उस बंदे ने क्या किया, शॉपिफ़ाई का प्रोडक्ट उठाया, जो कि ट्रेंडिंग प्रोडक्ट था, उसको उठाया और अपने डीमॉल पे लगा दिया और उन भाई की 1-2 रिव्यू आए और वो उनकी टॉप प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में आ गई। 2 फ़ायदे हुए इससे। एक तो हाई डिमांड प्रोडक्ट था, दूसरा उस प्रोडक्ट की कोई लिस्टिंग नहीं हुई थी दराज़ पे क्योंकि बिल्कुल नया प्रोडक्ट था, ठीक है? तीसरी बात आती है भाई, हर बंदे को पता है, हर बंदा नॉलेज रखता है, हर बंदे को अक्ल है कि जो वेबसाइट पे 5000 का मिल रहा है, दराज़ पे मुझे 2500 में मिल जाएगा, दराज़ पे मुझे 3000 में मिल जाएगा। तो वो बंदे ने जब आके दराज़ पर सर्च किया, सामने डी मॉल सबसे टॉप पे आ जाता है भाई। उस भाई ने डी मॉल से जाके शॉपिंग कर ली। तो ये भाई एकदम से उसने महीने डे की ₹50,000 की सेल मार दी। कह रहा है साथ भाई पर ऑर्डर ₹1000 कमा रहा हूँ। शॉपिफाई वाले 3600 का बेच रहे थे, वो बंदा 2600 का बेच रहा था। कह रहा है साथ भाई पर ऑर्डर ₹1000 कमा रहा हूँ, रोज़ के 20 ऑर्डर आ रहे हैं। वो बेचारे की लिमिट ही 20 की थी, तो 20 ऑर्डर आ रहे थे।
और उसकी 50 की लिमिट होती है, 50 ऑर्डर आते हैं, पर डे 50,000 रुपए कमाता। देखो ये हर किसी के साथ नहीं होता, ठीक है? आपके साथ ये नहीं हो सकता भाई, ऐसे नहीं है कि आप बोलो अच्छा साहब ने बताया यही होगा, ऐसे नहीं होता भाई। मैं जब लर्निंग करने आया ई-कॉमर्स की, मेरे साथ पूरा लश्कर था। पूरा हम लोग एक इज्तिमाई जुलूस लेके जाते थे, ठीक है ना? हम लोग एक्सट्रीम कॉमर्स से मैंने किया था। एक्सट्रीम कॉमर्स से मैंने कोई कोर्स नहीं किया, मैंने वहाँ पे जाके सीखा था, ठीक है ना? तो हम पूरा एक लश्कर लेके जाते थे एक्सट्रीम कॉमर्स में। तो रश पड़ा होता था, भरा होता था। लेकिन देखो, हर किसी का ई-कॉमर्स में नहीं जमती। हर कोई बंदा शॉपिफ़ाई पे नहीं कमा सकता। हर बंदे का नसीब होता है, हर बंदे की मेहनत होती है। हर बंदे को इसमें समझ आ रहा है, समझ नहीं आ रहा, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है? अब हम बात करते हैं डीमॉल की। डीमॉल क्यों ज़रूरी है? डीमॉल भाई इसलिए ज़रूरी है कि दराज़ ने रिसेंटली हेल्थ एंड ब्यूटी कैटेगरी को बंद कर दिया है। अब जब हेल्थ एंड ब्यूटी कैटेगरी को दराज़ ने बंद कर दिया है, तो क्या हुआ? हेल्थ एंड ब्यूटी कैटेगरी को जब दराज़ ने बंद कर दिया, तो कहा कि भाई ये सिर्फ़ डीमॉल सेलर्स बेचेंगे। अब जब सिर्फ डीमॉल सेलर बेचेंगे तो जो पीछे जो 16,000 सेलर्स हैं, जो मेकअप-वेकअप बेच रहे थे, उनका क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, सारी लिस्टिंग सस्पेंड हो जाएगी। अब आप किसी और कैटेगरी में काम करें। अगर आपको इसी कैटेगरी में काम करना है, तो हमें ट्रेडमार्क लेटर लाकर दे दें, हमें प्रोडक्ट की टेस्टिंग लाकर दे दें, हम उसपे आपको काम करके बता देते हैं, ठीक है? तो ये दराज़ वालों का कहना था। भाई देखो, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, 50-50 लाख रुपए की सेल कर रहे हैं दराज़ पे, 5-5 मिलियन की सेल कर रहे हैं। आगे का नहीं सोचना, फ्यूचर का नहीं सोचना कि यार ये इंडिविजुअल स्टोर है, मैं क्यों नहीं जा रहा बिज़नेस पे, मैं क्यों कंपनी ट्रेडमार्क नहीं बना रहा, कितना खर्चा है? ट्रेडमार्क का 65,000 रुपए खर्चा है, वो भी एक साथ नहीं देना। 20-20 हज़ार रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट होती है, अगर आप हमसे करवाते हो तो। बाकी मार्केट में आप जाओगे, आपसे एक साथ 50,000 रुपए ले लेंगे। रुलाएँगे, 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 ज़लील कर देंगे आपको। हम लोग भाई जब जो स्टेप पे काम करते हैं, उस स्टेप के हम पैसे लेते हैं। कंपनी बनानी है, कितने की बनती है? फ्लिपेबल बनानी है, 8,000 रुपए की बन जाएगी। फ्लिपेबल नहीं करनी मुझे भाई, टैक्स वगैरह से बचना है। सोल प्रोप्राइटरशिप बना, कितने की बनेगी? 5,000 रुपए में बना देंगे साथ भाई। अबे यार कंपनी बनाने में बहुत टाइम लगता है। आधे घंटे में मुझसे कंपनी ले लो आप। देखो गारंटी नहीं होती, आधे घंटे में बन जाती है। कभी-कभार एफबीआर का सिस्टम सेट नहीं चल रहा होता, तो वो अगले दिन फिर आपको डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। वरना 2 घंटे में कंपनी हम बना के दे देते हैं आपको। तो भाई कोई इसमें टाइम मैनेजमेंट नहीं है, टाइम टेकिंग नहीं है। डी-मॉल के लिए क्या चाहिए? 5 चीज़ें चाहिए आपको, सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 चीज़ें। नंबर 1 आता है कंपनी। नंबर 2 आता है ट्रेडमार्क। कंपनी आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगा देते हैं। 5,000 वाली नहीं, आपको फ्लिपेबल कॉन्सेप्ट पे काम करना है। आप कह लो कि साथ भाई बिज़नेस अकाउंट बनाता हूँ। डीमॉल मिले ना मिले उसको छोड़ दो। बिज़नेस अकाउंट बनाता हूँ, देखो इसकी वैल्यू है। ट्रेडमार्क क्या है, आपके स्टोर का वैल्यू है। आपके प्रोडक्ट ब्रांडेड पैकेजिंग में है, आपकी वैल्यू है। डीमॉल अभी नहीं मिला, हम डीमॉल की बात नहीं कर रहे, ठीक है? नंबर 1 एनटीएन और कंपनी आपने बना ली। नंबर 2 आपने बनाया ट्रेडमार्क, ठीक है? 8,000 रुपए की हम कंपनी लगा लेते हैं। वैसे 5,000 में भी बन जाती है। हम 8,000 की कंपनी ट्रेडमार्क बनाऊँगा तो 20,000 रुपए। ट्रेडमार्क आपको मैं 12,000 रुपए में बनवा दूँगा। लेकिन उसमें क्या है, वो लर्निंग लाइसेंस होता है। 1 साल बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, उसको कोई काम नहीं हुआ। तो जो बंदा ऐसे ही टेस्टिंग के लिए चाह रहा है, तो वो 12,000 वाला करवा सकता है, ठीक है? अब हम ज़्यादा से ज़्यादा ही गिन रहे हैं। वैसे 12,000 में भी ट्रेडमार्क आपका हम बना देंगे। 8,000 रुपए की कंपनी आ गई, 20,000 रुपए का ट्रेडमार्क आ गया, 28,000 रुपए हो गए। फिर बात आती है स्टोर डेकोरेशन, स्टोर डिज़ाइनिंग। अब आप बोलोगे कि यार ये मैं अपने हाथ में प्रोडक्ट पकड़ के पिक्चर लगा दूँ दराज पे या टेबल पे रख के पिक्चर खींच के लगा दूँ, ऑर्डर नहीं आएगा। मैं तो ज़िंदगी में ऐसे सेलर को ऑर्डर नहीं दूँगा भाई, क्योंकि ऑनलाइन मैं खरीद ही तस्वीर रहा हूँ। तस्वीर देख के प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ भाई, तो जब प्रोडक्ट में जान ही नहीं होगी, पिक्चर में जान ही नहीं होगी, तो मैं क्या घंटा लूँगा तुम लोगों से प्रोडक्ट यार। नंबर 3 आता है स्टोर डेकोरेशन, स्टोर डिज़ाइनिंग। क्या आता है नंबर 3 स्टोर डेकोरेशन, कितना खर्चा आएगा? साथ में मेरे 5 प्रोडक्ट हैं, मेरे 10 प्रोडक्ट हैं। 10 प्रोडक्ट हैं, मेरे पास बंदा है बशारत अली खान, 20,000 रुपए लेगा तुमसे। बेहतरीन A1 किस्म, अमेज़न का काम करता है, वो बाहर का काम करता है, करके दे देगा तुम्हें 20,000 रुपए में। कितना खर्चा आ गया? 28,000 वो था, 20,000 रुपए ये आ गया, 48,000 हो गए, ठीक है? नंबर 4 पे आता है ब्रांडेड पैकेजिंग। ब्रांडेड पैकेजिंग क्या होती है भाई? ब्रांडेड पैकेजिंग ये होती है कि भाई ये आपने चाइना से मँगवाया है, ठीक है? आप पैकेजिंग ना मँगवाओ चाइना से, पैकेजिंग आप यहाँ पाकिस्तान में बनवा लो। पैकेजिंग कितने की बनती है भाई? देखो प्रोडक्ट के ऊपर है, पर प्रोडक्ट आपका 20-25 हज़ार, 30 हज़ार तक का खर्चा आएगा पैकेजिंग बनाने में। 10 प्रोडक्ट होंगे तो 2.5 लाख चले जाएगा। हम लोग 1 लाख रुपए लगा लेते हैं पैकेजिंग के, ठीक है? अच्छा हम लोग कहाँ पर थे 48,000 और 1 लाख रुपए हमने पैकेजिंग के लगा दिए, ब्रांडेड पैकेजिंग। ये जैसे K9 लिखा हुआ है, यहाँ पे तुम्हारे ब्रांड का नाम आना चाहिए और लिखा होना चाहिए कि ठीक है भाई ये मैंने ट्रेडमार्क बनवा ली। लेकिन फिर वो टीएम तुम 1 साल के बाद लिख सकते हो, अभी नहीं लिख सकते क्योंकि उसकी पूरी ये ट्रेडमार्क की प्रोसेस होता है 12 महीने का, ठीक है ना? 4 चीज़ें हो गई।
5वें में क्या चाहिए? दराज कहता है कि यार 5-6 प्रोडक्ट वाले ब्रांड नहीं चाहिए हमें, हमें प्रॉपर ब्रांड चाहिए जिसके कम से कम 20 एसक्यूज़ हो। आप बोलोगे यार साथ भाई, एक प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग के ₹5000 लग रहे हैं, ₹25,000 लग रहे हैं ब्रांडेड पैकेजिंग के। अब मैं इसको 20 प्रोडक्ट कहाँ से लाके दूँ? तो भाई हमारा दिमाग जितना काम करता है हम उतना ही करते हैं ना, यही तो मसला है ना। हमारा दिमाग के 3 हिस्से हैं, 2 में भूसा पड़ा हुआ है, 1 के दिमाग चलता है। हम यूज़ करते हैं वो भूसे वाला दिमाग, ठीक है ना? वो जो दिमाग चलने वाला है वो यूज़ नहीं करते हम लोग जो भूसा पड़ा हुआ है वो यूज़ करते हैं भाई। अब भाई इसको किस तरह रिलेट करें, किस तरह इससे फ़ायदा उठाएँ? ये पेन मैं बेच रहा हूँ, दराज़ ने बोला है 20 प्लस लिस्टिंग्स आपकी होनी चाहिए। ये मैं पेन बेच रहा हूँ। मैंने इसका मेरे पास टोटल है ना 7 प्रोडक्ट थे। यार 7 एक बजट 7 प्रोडक्ट का था, 7 प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ, बाकी अल्लाह मालिक है देखूँगा क्या होता है। पहला प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया, अब देखो 7 प्रोडक्ट को हम 20 लिस्टिंग में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। एक पेन ये आ गई, अगर इसमें कलर्स हैं तो हमने इसकी अलग-अलग लिस्टिंग बना ली। कलर्स नहीं है, पैक ऑफ 2, पैक ऑफ 3, पैक ऑफ 4, पैक ऑफ 5। अब 7 प्रोडक्ट हैं, तुम सबके 3-3 भी बनाओगे ना तो भाई 3 मल्टीप्लाई बाय 7 कर लो कितना हो गया? 7 और 7 14, 14 और 7 21 लिस्टिंग्स आपकी तैयार हैं भाई, ठीक है? हाँ, डिज़ाइनिंग में थोड़ा-सा ₹2000 और चले जाएँगे, उसको बोलोगे भाई मुझे पैक ऑफ भी बना के दे देगा आपको वो। ये 5 चीज़ें आपको चाहिए, डी मॉल आपको ईज़िली मिल जाएगा भाई। इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है ब्रांडेड पैकेजिंग। अब लोग कहते हैं कि यार मैं ब्रांडेड पैकेजिंग पहले बना लूँ फिर ट्रेडमार्क कंपनी बनाऊँगा। अबे भाई फिर वही बात है ना, भूसा चलाना है, दिमाग नहीं चलाना। जो भूसा साइड में पड़ा हुआ है ना वो चलाना है बस। भाई भूसे को हटाओ, दिमाग चलाओ। तुम पहले कंपनी बनाओगे, फिर तुम ट्रेडमार्क नंबर जब ट्रेडमार्क आप बना रहे हो ना तो आपको पता चलेगा कि पता चला इस जो तुम पैकेजिंग बनाने जा रहे हो अपने ब्रांड की, पता चला वो नाम किसी ने लिया हुआ है भाई, तो तुम्हारे लाख रुपए के तो लहसन लग गए, तो तुम्हें डिमॉल भी नहीं मिलेगा भाई। ट्रेडमार्क इसलिए कहते हैं, देखो हर बंदे के पास पैसा नहीं होता इतना। स्टार्ट के लिए, स्टेप के लिए पहले पहले महीने कंपनी ले ली, जो लोग पार्ट टाइम करना चाह रहे हैं। इंडिविजुअल पे करते रहो, ठीक है? इंडिविजुअल पे करते रहो आप। डीमॉल के क्या बेनिफिट्स हैं? अबे अभी मैंने बताया भाई एक बंदे ने 50,000 की सेल मार दी। बिल्कुल स्टोर डाउन था, क्योंकि वो प्रोडक्ट डायरेक्ट टॉप पे आता है, रैंक पे आता है भाई। और मैं भी जब कोई प्रोडक्ट बाय कर रहा होता हूँ, डीमॉल का फ़िल्टर मारता हूँ। यार डीमॉल से मुझे मिलेगा ना, देखो मैं बताता हूँ एक और चीज़। मैं ऑनलाइन क्यों मंगवाता हूँ? मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं जाऊँ, लेके आऊँ। मेरे पास ये टाइम नहीं है इसलिए मैं ऑनलाइन मंगवाता हूँ। सही है, ऑनलाइन मुझे सस्ता पड़ता है, बैंक डिस्काउंट्स मिलते हैं, मुझे डिलीवरी भी फ्री पड़ती है। मैं हब पे मंगवाता हूँ, दराज़ के बच्चे को बोलता हूँ जाके ले आ, वो जाके ले आता है। सही है, ये 3 फ़ायदे मुझे होते हैं, इसलिए मैं ऑनलाइन मंगवाना पसंद करता हूँ। अब मेरा जो कीमती है ना वो टाइम है। मेरे को पैसे की ज़रूरत मुझे पैसे का मसला नहीं, मेरे पास टाइम कीमती है। मुझे पता है कि जो मैं दराज़ से 400 का मँगवा रहा हूँ, उसमें दराज़ का भी कमीशन है, प्रॉफ़िट मार्जिन भी है, दुकान पे जाऊँगा शायद ₹50 सस्ता मिल जाए, ठीक है? अब मैं दराज़ से क्यों मँगवाता हूँ? मेरा टाइम कीमती है भाई, मैं कहता हूँ 7 दिन बाद भले प्रोडक्ट आ जाए लेकिन आ जाए मेरे पास। अब मैं एक इंडिविजुअल सेलर से ले रहा हूँ। अब आपको पता है इंडिविजुअल सेलर एकदम से एक बंदा काम स्टार्ट करता है, आप लोग में से भी कोई करेगा। उसको 100 ऑर्डर आ जाएँगे, वो पागल हो जाएगा भाई, वो शिप ही नहीं करवा सकेगा। वो एक-एक प्रिंट को 10-10 बार निकाल लेगा, 2-2 ऑर्डर डुप्लीकेट ऑर्डर हो रहे होंगे, पता चला कुछ ऑर्डर उसने शिप ही नहीं किए। हमने भी नया-नया स्टार्ट किया था, हमारे एक सीनियर थे, उसने मेरी ऑर्डर लिमिट है ना 10,000 करवा दी थी। मैंने उसको बोला यार ऑर्डर लिमिट मेरी फुल हो जाती है, 10 ऑर्डर लिमिट है, बार-बार फुल हो जाती है, ऑर्डर ही नहीं आते और तो दराज़ खुद करता है आप लोगों के लिए, लेकिन एक नया सेलर है, वो 100 ऑर्डर कैसे सँभालेगा? वो एक नया प्रोडक्ट ले आया बंदा। मैं तेरे को 100 ऑर्डर आ जाएँगे, तू किस तरह सँभालेगा भाई? तेरा बजट है, नहीं है, दराज़ को थोड़ी पता है। दराज़ के कस्टमर ने अब तुम खुद बताओ, एक 100 लॉयल कस्टमर है, वो दराज़ पे आ रहे हैं, उन्होंने सबने तुम्हारा प्रोडक्ट बाय कर दिया। अब तुम नए सेलर हो, तुम्हें घंटा कुछ समझ है नहीं, भूसे वाला दिमाग तुम्हारा भरा हुआ है, दिमाग तुमने अपना चलाना स्टार्ट नहीं किया अभी तक। अब तुम्हें 100 ऑर्डर आ गए, तुम पागल हो गए। बोला, "अबे भाई इस अकाउंट को ही बंद कर देता हूँ।" हम लोग ऐसे करते हैं। फूड पांडा पे ऑर्डर हो गया गलती से। फूड पांडा पे हमने ऑर्डर गलती से कर दिया, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बोला, "यार हमने फूड पांडा पे यार मेरा मोबाइल है ना बंद होने वाला है, 1 मिनट रुको तो मैं इसको चार्ज पे लगा दूँ, बात अभी बाकी है, उसको थोड़ा लेके चलते हैं आगे तक।" अब एक और मसला है, मोबाइल अगर चार्ज पे लगाएँगे तो माइक हटाना पड़ेगा, तो चलो पंखे की आवाज़ सुन लेना आप लोग भाई, कोई बात नहीं।
आपका ही फायदा है, मैं तो मुफ्त में दे रहा हूँ सेशन। सही है। तो यार ये गिर तो रहा है अब। चलो, माइक हटा रहे हैं। अब आप सुनेंगे पंखे की आवाज। ठीक है। चलो। जी जी सर, बिल्कुल ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये मोबाइल भी बहुत महंगा वाला है। अरे हाय, क्या क्या करना पड़ रहा है। भाई ये 5 मिनट का और ब्रेक ले लेते हैं। पानी वानी पी लो तुम लोग, अभी पानी वानी पी के आते हैं। सही है? 5 मिनट। भाईजान, रमजान चल रहा है, पानी शरबत वरबत पीते रहें। पता चला पानी की कमी ना हो जाए आपके अंदर। ठीक है। पानी वानी पीते रहें। 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं सेशन को दोबारा से। मैं था कहाँ पे, ये मैं भूल गया यार। जरा बताना मैं कहाँ पे था। सर दिन गरम नहीं, ना गरम नहीं ना, तो ज्यादा प्यास नहीं लगती। वह इंसाफ भाई, आप कहाँ से हो? तो कराची में भाई, कराची में बहुत गर्मी है। सही है, नॉर्मल है। डी मॉल, डी मॉल पे था, हाँ डी मॉल पे था। बताता हूँ आपको डी मॉल का, टेंशन नहीं लो। ब्रदर अवेलेबल फॉर कॉल। कॉल का टाइम का है हमारे पास।
और ये जो हम जूम सेशन कर रहे हैं ये भी पेड है भाई, फ्री नहीं है ये, वरना ये 45 मिनट में बंद हो जाता है। हर चीज के लिए पैसा चाहिए यार, कुछ भी फ्री नहीं होता भाई, फ्री में सिर्फ बातें होती हैं बस, समझ रहे हो ना। हर चीज के लिए पैसा चाहिए आपको, कोई भी चीज हो। कि महीने के 8-10 हज़ार रुपये जाते हैं जूम के, हम लोग कहते हैं अपनी पब्लिक पे कुर्बान। 8-10 हज़ार रुपये का क्या मुंह देखना, लोगों को गाइड करें, लोग दुआएं देंगे। दुआएं देनी है आप सबको मुझे ईद की नमाज के बाद। अच्छा जी, डी मॉल पे थे हम, डी मॉल के किस पार्ट पे थे जरा बता सकते हैं। अच्छा मैंने आपको बता दिया कि भाई 5 हिस्से होते हैं, इसमें हम डी मॉल क्रिएशन कर सकते हैं, सही है। और क्या बताना था आपको मुझे, कंपनी बनवा लो, ट्रेडमार्क बनवा लो, साथ में ऑर्डरशिप हो गया है, लेकिन लाहौर जाना है, 3 दिन हो गए, अब कितना टाइम लगेगा। लगभग आपके लिए बढ़ सकते। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। ऑर्डर्स नहीं संभाल सकते। चलें स्टार्ट करते हैं सेशन। कोई बात नहीं, टेंशन वाली बात नहीं, सारे आपके मसले सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। थोड़ा सा मेरा सेशन रहता है वो मैं कंप्लीट कर लूँ, सही है। अच्छा देखो, अब मैं जो आपको बता रहा था ना भाई, फ्लिपेबल कंपनी आप बना रहे हो, तो क्यों बना रहे हो फ्लिपेबल कंपनी। देखो फ्लिपेबल कंपनी, एक आप फॉर एग्जाम्पल आप एक स्टूडेंट हो, अब आप कह रहे हो कि यार मैं महीने के 10 हज़ार ही सेव कर सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं सेव नहीं कर सकता फॉर एग्जाम्पल, तो मैं कहूँगा पहले महीना कंपनी बना दो। स्टार्ट इसी से होता है भाई। मैंने 2012 में, 2010 में मैंने सिम ली थी यूफोन, मुझे उसका नंबर आज भी याद है। वो सिम मेरी खो गई, कुछ साल हुए वो मेरी सिम खो गई, तो मेरे पास मोबाइल नहीं था, मैंने सिम ली थी पहले, ठीक है। फिर मोबाइल बाद में आया मेरे पास, 1 साल बाद शायद मेरे पास मोबाइल आया, सही है ना। सिम पहले मैंने ली। अच्छा मेरे घर वालों ने देखा इसने सिम ले ली है यूफोन की, मतलब मेरी उम्र तो नहीं थी, मैंने घर वालों से ही मंगवाई थी जबरदस्ती। तो घर वालों ने बोला चल यार मोबाइल भी रख ले, तो आगे पीछे कहीं जाता है तो मोबाइल जेब में रखा कर, सही है ना। क्योंकि हमारी कम्युनिटी है ना, ओखाई में मेमन हूँ, तो हमारी कम्युनिटी की बसेस चलती है, आपने देखा होगा ओएमजे बसेस चलती है कराची में। तो हमारी कम्युनिटी की बस सेफ होती है, उसमें कोई और बैठ नहीं सकता। और मतलब मैं छोटा था तो मैं अकेला चले आता था, मुझे अगर अपनी नानी के घर जाना है मैं जाऊंगा भाई, बस पकड़ूंगा हमारी जमात की और उसके अंदर बैठ जाऊंगा कम्युनिटी की बस में और पहुंच जाऊंगा। तो वो घर वालों ने कहा कि भाई तू अकेला घूमता रहता है यहाँ वहाँ, तू मोबाइल लेके जा, मोबाइल अपने पास रख। तो मोबाइल का कैसे जहन आया घर वालों को, मैंने कहा मुझे सिम चाहिए भाई। सिम कितने की है, 50 रुपए की, मैं वो सिम ला के दे दूँ, मैं सिम यूज करूंगा रात में ना, अपने दोस्तों को मैसेजिंग वगैरह करूंगा। तो इस तरह स्टार्टअप होता है। आप जितनी सेविंग कर सकते हो उस हिसाब से, पहले आपने कंपनी बना ली, फिर आपने ट्रेडमार्क बनाया, फिर आपने प्रोडक्ट हंटिंग डिजाइनिंग सारी चीजें आप लोगों ने की, फिर इस तरह स्लो 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 स्टेप बाय स्टेप होता रहेगा। इंडिविजुअल सेलर हो, स्लो 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 करते रहो। एक हमारे मुनीब भाई हैं, उनका इंडिविजुअल स्टोर है, उन्होंने भी यही किया है, कंपनी बनाई, 1 महीना ट्रेडमार्क बनाया, फिर सिलो सिलो उन्होंने करके अभी वो ब्रांडेड पैकेजिंग बना लिया। वो लर्न है जरा बात कि मुझे डी मॉल दो, मुझे डी मॉल दो, मुझे डी मॉल दो, और इंशाल्लाह उनको बहुत जल्द मिल भी जाएगा। उन्होंने पैकेजिंग वगैरह सब बना ली, वो पूरा इस प्रोसेस को मेरे ख्याल से 4-5 महीने हो गए, उन्होंने मुझसे कंपनी ट्रेडमार्क बनवाया था। तो ठीक है ना, तो ये सिस्टम है सारा। साथ भाई रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, मैं इनको इसको इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा, पूरा सेशन शुरू से एंड तक का, इसको मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर। ये तो हमारा सेशन तकरीबन 10 बजे से चल रहा है, 10:15 बजे से, तो आप देखिएगा मजा आएगा। सेशन में बहुत मजे की बातें कर दी है मैंने, ठीक है ना। अच्छा, तो अब एक बंदा, फ्लिपेबल कॉन्सेप्ट क्या होता है थोड़ा सा मैं ये समझा देता हूँ भाई। आपने कंपनी, आपको अपने ऊपर भरोसा है कि हाँ भाई मैं इस स्टोर को महीना 50 हज़ार पे ले जाऊंगा, 50 हज़ार पे महीना पे आप उसको ले गए। अब ये है कि 6 महीने आपने 50 हज़ार कमा लिया ना स्टोर से, 50-50 50-50 करके, वो आपका स्टोर आराम से 10x 12x 15x पे सेल हो जाएगा। मतलब कि 50 हज़ार को आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 पे, 50 हज़ार को आप मल्टीप्लाई करेंगे 15 पे, और वो आपका इजीली सेल हो जाएगा, ठीक है। कौन खरीदेगा, देखो हर कैटेगरी के लोग होते हैं दुनिया में, पाकिस्तान में भी हर कैटेगरी के लोग हैं। एक आते हैं बिल्कुल लोअर क्लास, एक आते हैं मिडिल क्लास, एक आते हैं अपर मिडिल क्लास, ठीक है, एक आता है इलाइट क्लास। तो अब जो इलाइट क्लास है ना, वो कहता है यार दराज पे करके देख लेता हूँ, वो कहता है मेरे को चलती हुई दुकान चाहिए,
मैं कंपनी बनाने का वेट नहीं करूंगा, मैं ट्रेडमार्क बनवाने का वेट नहीं करूंगा, मैं प्रोडक्ट हंटिंग का वेट नहीं करूंगा। ये तो मेरा बिजनेस खोलने में 3 महीने लगा देगा भाई मेरा बीए। मेरे को चलती हुई दुकान चाहिए साथ भाई, जो दुकान चल रही हो, दिन का 5-10 ऑर्डर दे रही हो, वो मेरे को आप ला के दे दो। मैं बोलूंगा ये भाई दुकानें चलती थी, 2 महीने ये दुकान आपका बचाएगी, 4 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा भाई 2 महीने का। मतलब 2 लाख का तो उसमें सिस्टम ही होता है, 2 लाख रुपए हम एक्स्ट्रा लेते हैं। वो कहता है भाई मसला है, तुम ये 2 लाख रुपए लो, मेरे को चलती हुई दुकान दे दो जो महीने के वैसे ही पैसे बना रही है। 2 लाख रुपए उसने एक्स्ट्रा दिए, वो दुकान में तो महीने के 50,000 बना रही है यार। तो क्या है, क्या पूरा है यार? 50,000 तो नहीं बनेगी 4 लाख वाले अकाउंट में। 50,000 का अगर आप अकाउंट से निकलो 10x पे, 5 लाख, 2 लाख रुपए की इन्वेंट्री, 7 लाख रुपए में एक आपने अकाउंट बेचा, वो महीने के 50,000 रुपए कमा रहा है। मैं कहता हूँ 10 लाख रुपए का आपने अकाउंट खरीदा, 10 लाख रुपए भी आप कहीं इन्वेस्टमेंट लगाओगे, 50 लाख रुपए महीना नहीं आता। सही है। तो ये एक समझाने के लिए था। अब इस तरह नहीं है कि आप भाई देखो, इस तरह भी होता है, आपने स्टोर ले लिया, आपने चलाया नहीं, स्टोर डाउन चला जाएगा भाई। वो ऐसे थोड़ी है 50,000 हर महीने बेचेगा। आपने क्वालिटी चेक नहीं किया, आपने पैकेजिंग अच्छी नहीं की, आपने देखा नहीं कस्टमर को क्या मसले आ रहे हैं, आप बस वही 50,000 में बैठे रहे, तो अगले महीने 40 पे आएगा, 35 पे आएगा, 30 पे आएगा। इनकम डाउन हो तो जीरो चली जाएगी। अब एक साथ एक स्टोरी शेयर कर देता हूँ यूनिलीवर। अब यूनिलीवर है, यूनिलीवर किस तरह बेचता है? वो कहता है मेरे को पूरे पाकिस्तान को बेचना है, मेरे को झोपड़ी में रहने वाले को भी बेचना है, मेरे को करोड़पति बंदे को भी बेचना है, मेरे को मिडिल क्लास को भी बेचना है, मेरे को सात भाई को भी बेचना है। सात भाई की कौन सी क्लास है? मेरे को इस लड़के को बेचना है प्रोडक्ट। अब मेरी क्लास उनको पता ही नहीं है क्या है। वो कह रहे हैं मार्केटिंग वाले बैठे, उन्होंने कहा कि यार क्लास नहीं पता हमें यार, हमें ना ये आजान अत्थर भाई बैठे हुए जूम के सेशन में, इनकी क्या क्लास है हमें इसका आइडिया नहीं है। सात भाई जूम का सेशन दे रहे हैं, इसकी क्या क्लास है हमें इसका आइडिया नहीं है। उसने कहा एक काम करो, एक प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट ऐसा बनाओ जो हम इन चारों क्लासेस को चेपेंगे। बोला अच्छा। बोला क्या यूजेज है? जो प्रोडक्ट हर बंदा की जरूरत है, हर बंदा यूज लाजमी करेगा। उसने बोला साबुन भाई, सोप हर बंदा यूज करेगा। ठीक है, हर बंदा उसको यूज करेगा, सोप मजबूरी है। अबे भाई गिलास, आजकल तो हम लोग तो बोतल से पानी पी रहे होते हैं, गिलास में पानी कौन पीता है? ये तो मैं अभी जूम सेशन में बैठा हूँ तो उसमें पानी पी रहा हूँ, कि आप लोगों को लगे कि मैं थोड़ा तमीज वाला हूँ, वरना मैं बोतल से डायरेक्ट पीता हूँ भाई। अबे फर्नीचर भाई, अबे आप भाई आधे कराची के पास तो फर्नीचर नहीं है, जमीन पे सोते हैं लोग। और इलॉन मस्क के पास फर्नीचर नहीं है, वो जमीन पे गद्दा बिछा के सोता है। आजकल तो ये ट्रेंड बन गया भाई, जमीन पे गद्दा बिछाते हैं, बोलते हैं ये हमारा रूम। सोप की बात आ गई हमारी, ठीक है ना? भाई बोला एक सोप बना लेते हैं, सोप बेचते हैं भाई, ठीक है। किस तरह बेचें? बोला भाई जो सबसे गरीब बंदा है उसके लिए 10 रुपए का सोप, इसमें कितना प्रॉफिट मार्जिन है? इसमें यार यूनिलीवर वालों ने बोला भाई, इसमें यूनिलीवर का नाम नहीं लेते हम, A to Z नाम ले लेते हैं। यूनिलीवर इसलिए ले रहा हूँ कि वो, अगर आप यूनिलीवर को हटा दोगे तो आधा पाकिस्तान के प्रोडक्ट हट जाएंगे भाई, इतने प्रोडक्ट हैं उसके, ऐसा उसका माइंड सेट है। ऐसी उसकी टीमें काम कर रही है। सोप बना रहे हैं बिल्कुल लोअर क्लास के लिए, बिल्कुल झोपड़ी वाले बंदे के लिए। झोपड़ी वाला बंदा कितने का सोप अफोर्ड कर सकता है? 10 रुपए का सोप है भाई, नहाने के साथ सोप कर लिया तो ये है कि भाई खुशबू आ जाएगी जिसम में, जो जिसम में जो पसीना होता है उसकी खुशबू आ जाएगी, पसीना साफ हो जाएगा, खुशबू आ जाएगी साबुन की। साबुन 10 रुपए का, ठीक है। अब बात आती है थोड़ा सा ऊपर भाई, मिडिल क्लास की बात करते हैं। मिडिल क्लास कितने वाला साबुन लेगा? बोला मिडिल क्लास है ना 20 रुपए वाला साबुन अफोर्ड कर सकता है, ठीक है भाई। मिडिल क्लास के लिए 20 वाला साबुन बना। जो सबसे नीचे की मैं बात कर रहा था वो था लाइफ बॉय। फिर हम ऊपर आ जाते हैं भाई, मिडिल क्लास वाला 20 रुपए का साबुन अफोर्ड कर सकता है। अच्छा क्या नाम? साबुन का नाम रख दिया लक्स। चलो भाई लक्स की ब्रांडिंग थोड़ी सी अच्छी करके, अच्छा इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना है? इसमें यार बॉस 10% बच रहा है, ठीक है भाई। नंबर 3 पे आते हैं। अब बात आ रही है इलाइट क्लास। वैसे तो क्लासें बहुत ज्यादा होती है, मैं वैसे ही एक उसमें बोल रहा हूँ। अच्छा इलाइट क्लास को क्या बेचे? इलाइट क्लास, अच्छा इलाइट क्लास है। इलाइट क्लास कैसी दिखती है मुझे आप बताओ। मैंने जो देखा है ना अमीरों को, वो लोग लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, उन्हें लाइट कलर पसंद होता है। क्यों? क्योंकि उनके कपड़े मैले नहीं होते भाई। वो घर में एसी में बैठते हैं, गाड़ी में आते हैं एसी में बैठते हैं। हम लोग यार शीशा खोल के जा रहे होते हैं, बाइक पे जा रहे होते हैं, तो हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं। उन्हें लाइट कलर्स पसंद है। अब बोला यार इस साबुन को है ना हमें महंगा बेचना है, हमें बेचना है 200 रुपए का। अब वो बंदा अमीर तो है, बहुत माजरत के साथ इसमें क्लास भी है, इसमें लड़कियां भी बैठी हुई हैं। वो बंदा अमीर तो है लेकिन वो बंदा चूत थोड़ी है। समझ लो बात को।
अब मेरे पास पैसा है, मैं अमीर हूँ, अबे मैं क्यों लूं भाई 40 वाला साबुन, मैं 20 वाला लक्स क्यों ना लूं? क्या डिफरेंस है? लाइफ बॉय को देखो वही है भाई, लाल गोटी बनी हुई है। वो आप देखो लक्स को देखो, लक्स क्या है भाई, व्हाइट व्हाइट कलर की वो है, सोप है व्हाइट कलर की, ठीक है ना? गुठली समझ लो, गुठली की तरह हम उसको ले लेते हैं। अब तीसरा ब्रांड लॉन्च हो रहा है जिसका नाम रखा हुआ है पर्ल। पर्ल साबुन है भाई, इसको आप बना दो ट्रांसपेरेंट अमीरों के लिए, ठीक है? ठीक है ना? इसको आप ट्रांसपेरेंट बना लो अमीरों के लिए। अच्छा, हाँ यार, ये अमीर जब खरीदेगा ना तो बोलेगा हाँ भाई ये जो है ना, ये है भाई व्हाइट कलर का है, ये भाई ट्रांसपेरेंट साबुन है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। अमीर को क्या होता है? अमीर को होता है यार मैं अपने थोड़ी सेफ्टी करूँ, वो सीट बेल्ट लाऊं। मेहमान वाला कभी नजर आएगा सीट बेल्ट में? नहीं आएगा। बड़ी गाड़ियों वाले नजर आएंगे, उनको उनको फिक्र होती है अपनी लाइफ की। तब यार गरीब बोलता है अबे मैं जाऊंगा क्या ही मिलेगा, क्या जाएगा पीछे मेरा, कुछ है ही नहीं, वैसे ही खाली है, मर जाए भाई, ठीक है? तो वो जो अमीर बंदा होता है उसको अपनी वेल्थ की फिक्र होती है, सोचते हैं अबे यार ये इतना पैसा पड़ा हुआ है, मैं थोड़ी सेफ्टी कर लो, चलो भाई गाड़ी कौन सी लेनी है जिसमें एयर बैग्स हो, एयर बैग्स हो भाई 6 के 6 एयर बैग होने चाहिए, अल्लाह ना करे कभी ठुका जाए तो बच जाए। तो इसी तरह बंदे की क्लास को देख के बेचा जाता है। फिर इसके अंदर एक और वैल्यू एडिशन मैं आपको डाल देता हूँ, दराज। दराज पे भाई गरीब बंदा नहीं आता, ऑनलाइन शॉपिंग गरीब बंदा नहीं करता, समझ रहे हो बात? जो बंदा दराज पे 40% ऑर्डर पेड होते हैं, मानोगे इस बात? नहीं मानोगे? 40% दराज पे ऑर्डर पेड होता है। जब हमारा ऑर्डर आ लिखा होता है पेमेंट पेड है भाई, क्रेडिट कार्ड से पेड ही, ज्यादातर इजी पैसा से पेड होते हैं, ठीक है ना? तो दराज पर भाई मिडिल क्लास और डिलाइट क्लास शॉपिंग करते हैं। अब वो वाला कॉन्सेप्ट हट गया जो आटे की लाइन में लगा हुआ है, जो हमारे अभी मुल्क में गुर्बत आई हुई है, उससे ई कॉमर्स का ताल्लुक नहीं है। ई कॉमर्स पे प्रोडक्ट महंगा बिक रहा है, आप मॉल में जाओ पाँव रखने की जगह नहीं मिलेगी, ठीक है? खादी के स्टोर में जाओ सबसे महंगा ब्रांड है, पाँव रखने की जगह नहीं मिलेगी भाई। तो क्या वो लोगों ने अपना दुकानें बंद कर दी हैं? क्या हुआ ऐसा? मुल्क में महंगाई हो गई है, बड़े मसले हो गए मुल्क में, क्या बिजनेस बंद हो गया है, क्या कारोबार बंद हो गया? भाई यार अभी तो लोग ईद की तैयारों में लगे हुए हैं, मेरा काम नहीं चल रहा। भाई तुम गलत जगह पर अपने टाइम जाया कर रहे हो, ठीक है? तुम गलत जगह पर बैठे हुए हो और कस्टमर नहीं है, आधा कस्टमर ऑनलाइन चला गया भाई, लोगों ने ऑनलाइन काम करना स्टार्ट कर दिया है, लोग ऑनलाइन बेच रहे हैं। 2% लोग ऐसे हैं जो जो हमें ऑनलाइन ऑनलाइन काम करते हैं दराज पर, 2% ऐसे लोग हैं। तो 2% उन लोगों को ही तो हमें बेचना है। बेचने वाले 0.0% है भाई अभी पाकिस्तान, और खरीदने वाले ज़्यादा हैं। इसी वजह से ये सेशन हुआ है कि आपकी लाइफ में हम थोड़ी-सी वैल्यू एडिशन दे दें, ताकि आपके पैसे बनना स्टार्ट हो जाएँ, ठीक है? तो ये था भाई हमारा आज का सेशन, और डीमोल का मैंने आपको बता दिया है, 5 चीज़ें चाहिए, हमारा दराज़ का कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है, ₹15,000 उसकी फीस है, अगर आपको जॉइन करना हो तो वो बिल्कुल वेलकम है, आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो आप फ्री वाला कोर्स कर लें, एसआरएल कॉमर्सिफाई यूट्यूब चैनल, ठीक है? अच्छा अब हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, चलो, आ जाओ क्वेश्चन आंसर कर लो, मैसेज करो। साथ भाई मेरी जॉब है, मंथली 27,000 सैलरी है, गुज़ारा मुश्किल है, मैं वैसे भी खुद का काम करना चाहता हूँ, तो सोचा क्यों ना दराज से स्टार्ट हो, काइंडली हेल्प, जज़ाकल्लाह। जी, जी वक्कास भाई स्टार्ट लें, देखें आप वीडियो देखें जाके, हमारे चैनल पे एक वीडियो है, हाउ टू स्टार्ट दराज विद ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। इस वीडियो को आप देखें, आपके लिए सर प्लेलिस्ट में जाएँगे, एसआरएल कॉमर्सिफाई की फ्री कोर्स पड़ा हुआ है दराज का, ठीक है? फ्री कोर्स जाके आप देखें। डीमॉल फ्री में देता है, डीमॉल फ्री में नहीं मिलता भाई, 4 लाख रुपए का डीमॉल होता है। इंडिविजुअल अकाउंट डीमॉल पे इज़िली कन्वर्ट हो जाता है कि नहीं? यार देखो, मैंने खुद से कन्वर्ट नहीं किया, लोग कहते हैं हो जाता है, अब आप खुद देखो। स्कॉलरशिप कोर्सेज़, स्कॉलरशिप तो नहीं देते हम लोग भाई, हम खुद गरीब हैं, हम क्या स्कॉलरशिप देंगे आपको? अच्छा, पेड कोर्स करना मंथ का होगा, कितने मंथ का होगा? जी, पेड कोर्स होगा आपका 2 महीने का होगा, 60 दिनों का होगा, 16 क्लासेस होंगी उसमें। सर कितनी इन्वेस्टमेंट करते हैं कुछ भी नहीं पता, दराज का और डर लगता है पैसे डूब ना जाए। अबे भाई, डुबाने के लिए तो आना है आपको, पैसे डुबाने तो आने हैं आप। देखो भाई,
मेहनत करोगे तो फायदा होगा इंशाल्लाह। पैसे देखो क्या डूबेगा, बात आती है ना डूब ना जाए पैसा, बिल्कुल भाई पैसा डूबता है। देखो मैंने आपको बताया कि एक 10 स्टोर मैं हूँ, मैं आज 10 लोगों को उठाता हूँ, मैं कहता हूँ आप मुझे 10-10 लाख रुपए दो, और मेरे पास तो ऐसे क्लाइंट बैठे हुए हैं, ठीक है ना, मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स बैठे हुए हैं जो कहते हैं कि साथ भाई 10 लाख रुपए आप लें हमारा स्टोर चला के दे दो। अब मैं 10 स्टोर बनाऊंगा, मैं भले सिखा रहा हूँ दराज, तो मेरी कोई 100% कन्वर्जन रेट थोड़ी है भाई। मैं 10 बनाऊंगा उसमें से 5 चलेंगे, 6 चलेंगे, 4 नहीं चलेंगे, लॉन्चेस फेल हो जाएगी ना। ये हर जगह है, कोई बोलता है मेरे कन्वर्जन रेट 90% है, झूठ बोल रहा है, तो आपको चू बना रहा है भाई। सही है। अच्छा सर, एड कैंपिंग का बताया मैंने, इंडिविजुअल अकाउंट है, जी जी आप चला सकते हैं, पीपीसी चला सकते हैं। देखो सबसे बड़ी गलती है दराज के प्रोडक्ट को फेसबुक ऐड पे चला के बेचना, ये सबसे बड़ी गलती है। इसको नहीं चलाना आपको, ये जब चलाते हैं कि जब बहुत अच्छी सेल आ रही हो, स्टोर टॉप पे चल रहा हो, 11-11 की सेल हो, जब हम जाके दराज फेसबुक पे दराज का ऐड चला देते हैं, वरना ये बेकार है। आप हमारी मार्केटिंग वीडियो देंगे उसमें आपको फायदा होगा। भाई अगर दराज का कमीशन ज्यादा हो गया तो हमें प्रोडक्ट भी ऐड कर दिए हैं, लेकिन फिर कस्टमर नहीं लेता, बल्कि वो ज्यादा रेट के हो जाएं तो कस्टमर दूसरी जगह से ले लेता है जहां सस्ता मिलता है। भाई देखो, तुम भी पाकिस्तान में ही रहते हो, वो भी पाकिस्तान में रहता है, ठीक है ना, तुम्हारी सोर्सिंग में मसला है ना, आपकी सोर्सिंग में मसला है, तो आप अपनी सोर्सिंग को स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, देखो अगर सोर्सिंग आसान होती तो सोर्सिंग करवाने वाले नहीं बैठे होते, लोग बैठे हुए उनका काम ही यही है, वो सोर्सिंग करते हैं। मैं भाई इंटरनेशनल भी सोर्सिंग करते हैं लोग, किसी को चावल चाहिए सोर्सिंग करके ले आते हैं बाहर से, चीनी बेचनी है भेज देते हैं भाई, सोर्सिंग एजेंट से कांटेक्ट करो, वो बेच बिकवा के दे देगा आप। सोर्सिंग वाले को 5-10 हज़ार रुपये दूंगा, वो ऐसा रेट ला के आपको देगा ना टाइट, उसको अगर वो 5 हज़ार रुपये दूंगा तो मुझे इस प्रोडक्ट को इस रेट में ला के देंगे। सोर्सिंग वालों से कांटेक्ट करो, वो आपको बताएंगे। गरीब हो मंजन बेचो भाई, जी जी भाई गरीब मंजन ही तो बेच रहे हैं और क्या करें, गरीब थोड़ी हूँ। वैसे आपकी व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ज्वाइन की हुई है, गुड लक बॉस। मेरी सेल डेली आ रही है, मुझे उसको 3x करना है। हीरा फैयाज खान, देखें ये कोई पेड कमेंट नहीं है भाई, ये बोलो मेरी सेल आ रही है, मुझे उसको 3x करना है। थोड़ा बताएं हीरा, आपकी कितनी सेल आ रही है, थोड़ा सा बताएं कितने ऑर्डर्स आपके जनरेट होते हैं। अच्छा मेरी सेल डेली आ रही है, मुझे इसको 3x करना है, तो आपको देखें हर महीना एक बजट बनाए मार्केटिंग, वो मार्केटिंग बजट आपका हर महीने होना चाहिए। देखो जो इतने बड़े बड़े ब्रांड लॉन्च होते हैं ना, कैसे होते हैं पता है, हर प्रोडक्ट के ऊपर मार्केटिंग कॉस्ट होती है। अब फॉर एग्जाम्पल इम्तियाज से मेरे प्रोडक्ट बहुत बिकता है, ठीक है, मेरा प्रोडक्ट जैदअप पे नहीं बिकता। अब मैं जो जैदअप पे प्रोडक्ट डालूँ उस पर मार्केटिंग कॉस्ट नहीं डालूंगा, मेरा पूरा जब इन्वेंट्री रेडी होगी, जो मेरे घर पे इन्वेंट्री आ गई, मुझे इसको दराज पे बेचना है, तो मैं हर प्रोडक्ट पे इन्वेंट्री मार्केटिंग कॉस्ट डालूंगा कि भाई पर प्रोडक्ट मुझे 5 रुपये कॉस्ट आ रही है। ठीक है, अब इम्तियाज में तो मेरा ऑलरेडी चल रहा है, तो मैं मार्केटिंग लगाऊंगा चेजअप के आसपास, चेजअप बना हुआ है उसके आसपास मैं बैनर्स लगवा दूंगा। इस तरह मार्केटिंग थोड़ा सा एक बजट बनाए, हर प्रोडक्ट के हर ऑर्डर के अंदर आपका एक मार्केटिंग एक्सपेंस हो जो आपके प्रॉफिट के अलावा हो। उस मार्केटिंग बजट को आप हर महीने लगाते रहें, थोड़ा 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 थोड़ा, तो आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाएगी। बाकी डीमॉल का तो आपको पता है, डीमॉल से सेल अच्छी हो जाती है, लेकिन उसके लिए ब्रांडेड पैकेजिंग ज्यादा जरूरी है। सर मैं मीरपुर खास से हूँ, यहाँ दराज अब नहीं है, मैं फर्स्ट प्रोडक्ट कैसे डिलीवर करूँ। देखें सर, आप लेपर्ड के जरिए कर लें। सबसे पहले तो आप दराज से बात करेंगे मीरपुर खास से लेपर्ड की सर्विस है या नहीं। कुछ मीरपुर खास तो यार अच्छा शहर है, बड़ा मशहूर नाम है, वहां पे तो आप लेपर्ड के जरिए सेल कर सकते हो, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। मैं स्टूल बेचता हूँ, डी मॉल का क्या क्या है बेचूंगा। स्टूल, जहाँ स्टूल बेचो आप भाई, डीमॉल पे भी स्टूल बेचो, क्यों नहीं बिकेगा, क्रॉकरी का आइटम बिकता है, हम खुद बेच रहे हैं क्रॉकरी डीमॉल पे। सर अथॉरिटी लेटर आईटेल का हो लेकिन उसकी सेल्स नहीं, तो क्या हम और कंपनी की लिस्टिंग कर सकेंगे। अब आईटेल का तो हमारे एक स्टूडेंट ने ले लिया भाई, आईटेल अब वो चला रहा लड़का, हमारे एक स्टूडेंट है उसने ले लिया आईटेल का अथॉरिटी लेटर, बहुत अच्छी सेल हुई आईटेल की, वो हमसे गाइडेंस लेगा, हम उसको गाइड करेंगे, आईटेल बहुत अच्छी सेल करेगा। सर पीपीसी वर्थ इट है, फुल होगा, देखो पीपीसी का एक खर्चा ज्यादा है तराज पर, तो पीपीसी मैं उस पर बोलूंगा लगाने का जिसपे आपको 2-3 हज़ार रुपये बच रहा हो, इतना नहीं बच रहा तो पीपीसी छोड़ दो। सर सैलरी ही बस और कुछ नहीं है, ना पीछे है और ना सैलरी में 10 बच्चे हैं। जी मोइन भाई, समझा नहीं बात आपकी। मेरे घर से दराज अब दूर है, तो सर लेपर्ड के जरिए गड़वा दो।
भाई डीमॉल बनाने से प्रोडक्ट ऑटोमेटिक फर्स्ट पेज पे आ जाती है या फिर रैंकिंग होती है? भाई रैंकिंग तो होगी ना यार अहमद भाई, रैंकिंग तो बढ़ानी पड़ेगी। स्कॉलरशिप कोर्सेज अभी हमारे पास तो ऐसी फंडिंग कोई आई नहीं है, आएगी तो इंशाल्लाह बताएंगे आपको। लोकल अकाउंट में किस कैटेगरी में जाना चाहिए स्टार्टिंग में, देखें ये आपको खुद मैनेज करना है। देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ 40 लोग बैठे हैं, मैं चाहता हूँ मैं 40 लोगों का फायदा करवाऊँ। मैं 40 लोगों को ना एक एक प्रोडक्ट दे देता हूँ जो महीने के 10-10 हज़ार आपको प्रॉफिट दे देगी। लेकिन वो हुआ कि मैंने एक मछली खुद पकड़ी, आपको आके दे दी, आपने मछली खा ली, वो 1-2 महीने मछली चलेगी, आप फिर भूखे हो जाओगे। तो हम लोग भाई मछली देते नहीं है, मछली पकड़ना सिखाते हैं। ठीक है, आप जाएँ एसआरएल कॉमर्सिफाई पर, प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड क्लासेस हैं, प्रोडक्ट सोर्सिंग से रिलेटेड क्लासेस हैं, ब्रांड हंटिंग से रिलेटेड क्लासेस हैं। पूरा बेसिक कोर्स जो होता है ना वो दराज पे अवेलेबल, दराज का यूट्यूब पर एसआरएल कॉमर्सिफाई आप दिखेंगे सबसे पहले मेरा चैनल आएगा और किसका नहीं आएगा, और आपको वहाँ पे सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो हम लोग हमारा जो काम है ना वो है मछली पकड़ के सिखाना। हमने आपको सिखा दिया, अब आप उससे कमाते रहोगे। अब दराज को लोग देखते हैं कि भाई दराज क्या है, लोग ये समझते हैं कि यार मैं सिर्फ दराज पर अपना स्टोर बनाऊंगा, प्रोडक्ट बेचूंगा और मेरी कमाई होगी। बिल्कुल गलत है। आप सर्विसेज भी बेच सकते हो, आप प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विसेज बेचो, आप सोर्सिंग में अच्छे हो, आप सोर्सिंग की सर्विसेज बेचो, आप स्टोर डेकोरेशन, स्टोर डिजाइनिंग का काम कर सकते हो, आप वो बेच सकते हो, आप ब्रांडिंग पैकेजिंग बना सकते हो, आप वो बेच सकते हो। तो आप लिस्टिंग क्रिएशन की आप सर्विसेज बेच सकते हो। आपने एक स्टोर बनाया, भाई एक बंदा है ना दिन में 10 स्टोर इजीली मैनेज कर सकता है, बहुत इजीली। आपने एक स्टोर बनाया, उस पर आपने वर्किंग की, उस पर आपने काम किया, स्टोर को आप ग्रोथ पे लेके आए, अब आपको कुछ नहीं करना होता। अब आपको पिक पैक शिप और सोर्सिंग संभालनी होती है। अब आपका टाइम बच रहा है तो उस फारिग टाइम में आप क्लाइंट्स के लिए काम करो, लोगों के लिए काम करो। जिस तरह मैंने बताया है कि दिमाग के 3 हिस्से होते हैं, हमारे 2 हिस्सों में भूसा है। तो जिन लोगों के दिमाग में भूसा भरा हुआ है, उनको नहीं समझ आ रहा, उनको जाके प्रोडक्ट बेच के आ जाओ। ये लो भाई प्रोडक्ट है, आप बेचो। उसका भी फायदा हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा। जब वो एक बार प्रोडक्ट हंटिंग के पैसे आपको देगा, दूसरी बार प्रोडक्ट हंटिंग के पैसे आपको देगा, फिर तीसरी बार वो अपना दिमाग चलाएगा कि हाँ यार एसआरएल कॉमर्सिफाई पे जाता हूँ और सीख ही लेता हूँ कि खुद ही प्रोडक्ट हंटिंग कर। ठीक है? सर डेली 10 से 15 ऑर्डर है। देखें ये, अच्छा, हीरा फैयाज़ खान हमारे साथ मौजूद हैं, इनके डेली 10 से 15 ऑर्डर हैं। हीरा बाजी ये बताइएगा कि आपके पर ऑर्डर प्रॉफिट मार्जिन क्या है? ये भी ज़रा बता दीजिएगा। इनको 10x की ग्रोथ करनी है, मैंने इनको डिटेल में अभी गाइड किया कि किस तरह आप ग्रोथ कर सकते हैं। मेरे घर से दराज हम दूर है, क्या करूँ? भाई दराज लाइव चैट से बात करो, मैं दराज वाला थोड़ी हूँ। भाई मैंने मंथ पहले अकाउंट शुरू किया था, अभी तक 35 से 40 की सेल हुई है। कैसी सेल बढ़ाऊँ? मार्केटिंग सीखें सर, मार्केटिंग। 200 के आइटम में 50 प्रॉफिट, जिसमें से 200 का आना जाना का पेट्रोल। तो मेरे भाई लेपर्ड बेकार सर्विस है। अबे भाई तुम लेपर्ड से ही तुम्हें भेजना पड़ेगा, आप तुम्हारे घर के करीब नहीं है, क्या करें? 3PL की सर्विस ले लो, किसी जो दराज आपके करीब रहता है उसके घर रखवा दो, उसको बोलो तेरे को 10,000 रुपये दूंगा महीने के, तो मेरा पार्सल पैक शिप किया कर। साथ भाई मैं शंगला से हूँ, वहाँ जस्ट लेपर्ड और टीसीएस है, अब क्या करूँ, काइंडली गाइड करें। हाँ हाँ, लेपर्ड से भी जाते हैं भाई दराज के ऑर्डर। राज लेपर्ड के साथ पार्टनरशिप है, टीसीएस के साथ पार्टनरशिप है, दोनों से जाते हैं, कोई मसला वाली बात नहीं। लास्ट ईयर टुक में फेसबुक पेज पर थ्रो लाइव सेशन सेल करती थी, एक्सपर्ट क्वालिटी टॉवल्स एंड बाथ बाथरोब्स, अमेजोन की वाटर बॉटल भी है सेल लाइव सेशन में। गुड गुड। क्या नाम है इनका? सुनैना, 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 ठीक है मैम, गुड लक। मेरे सर मेरे पास आईटेल की डीलरशिप है, अथॉरिटी जरूर देंगे। इंसाफ भाई, हमने अथॉरिटी ले लिया, अब हम आपको आने नहीं देंगे तराश पे। हम अथॉरिटी लेके आ चुके हैं पहले से आईटेल। फोटो को देखो, मैं आपको बताता हूँ, आप काफी सारे प्रोडक्ट ऐसे देखते हो इंसाफ भाई कि आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट नहीं चलेगा दराज पर। असल में वो प्रोडक्ट पे किसी ने मेहनत नहीं की होती। तो जब हम अपना जो हमारा जो हमने 100+ डीमॉल्ट बनाए हैं, उसका जो हमारा एक्सपीरियंस हम आईटेल के स्टोर पे लगाएंगे, वो चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? दौड़ेगा भाई, स्टोर दौड़ेगा, भागेगा। फोटोग्राफी, फोटोग्राफर हूँ मैं, काम चल जाएगा दराज पर मेरा, मुझे तो कोई भी काम नहीं आता फोटोग्राफी के अलावा। मोइन भाई आप कोर्स ज्वाइन कर लें, कोर्स देखें। खाली आप बता दें कि, खाली आप बता देंगे, फिर क्या हो रहा है? खाली आप बता दें दूसरी लिस्टिंग कर सकते हैं।
हाँ हाँ, लिस्टिंग कर सकते हैं सर आप, मसला नहीं। फोटोग्राफी वाले बंदे के कॉन्टेक्ट शेयर कर दें प्लीज। कर देंगे सर, कोई मसला नहीं। सलाम सर, वालेकुम सलाम सर। अलग अलग लिस्टिंग है, एवरेज 300 पर ऑर्डर। अब देखें, हिना जो है 300 रुपये पर ऑर्डर कमा रही है। रोज के उनके 10 से 15 ऑर्डर आते हैं। ठीक है, 12 12 ऑर्डर लगा लेते हैं रोज के। मैं 10 दिन के हो गए 120 ऑर्डर। ठीक है, 30 दिन के इनके हो गए 360 ऑर्डर। ठीक है, 300 रुपये एवरेज ये पर ऑर्डर कमा रही है। 360 ऑर्डर का मतलब हो गया सर जी 90,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक ये महीने का लेडीज घर में बैठ के कमा रही है भाई। और तुम लोग तो लड़के हो, ज्यादातर जो मेरी व्यूअरशिप है वो तो लड़कों की है। अच्छा, हमारी कम्युनिटी है SRL कॉमर्स में, उसको लाजमी ज्वाइन करें। वहाँ पे मैं अपने एक्सपीरियंस और काफी सारी चीजें शेयर कर रहा होता हूँ। जी जी सर। अभी आप बोलो क्या सेल करती हैं आप? अबे वो क्यों बताएंगे तुम्हें वो क्या सेल करती हैं भाई? खुद अब यही तो मसला है ना हमारा। तुम देखते हो भाई वो लड़की सेल कर रही है, तुमने देख लिया उसका प्रोडक्ट, अब तुम वही बेचोगे। भाई इस तरह थोड़ी होता है भाई। अपनी मेहनत करो, अपना सारा काम करो, फिर तुम्हारा कल चलेगा ना सिस्टम। इस तरह थोड़ी है वो जो लड़की बेच रही है वो तुम्हें भी वही बेचना है। TCS से पार्टनरशिप नहीं है, TCS से भी है भाई, दराज की दोनों से। सर मेरा बल्कि प्रोडक्ट हो तो ले लियो के किसी भी ब्रांच पर दे सकते हैं। बल्कि प्रोडक्ट दराज TCS के साथ पार्टनरशिप है, और छोटे प्रोडक्ट की लेपर्ड के साथ है। सर ये जुल्म है। क्या जुल्म है भाई? भाई आप भी बेचो, हम मना थोड़ी कर रहे हैं यार, आप भी बेचो, आईटेल बेचो। और मेरा कौन सा अपना है? मेरे मेरे कोई घर में थोड़ी आ रहा है आईटेल। हमारा एक स्टूडेंट है वो लेके आया है। अब वो पता नहीं काम करेगा नहीं करेगा, कर सकेगा नहीं कर सकेगा। गाइडेंस हमसे लेगा तो हम उसको गाइड कर देंगे, बस ये है। दरअसल टीसीएस से पार्टनरशिप नहीं है कि TCS मना करते हैं। TCS से है भाई। फोटोग्राफर का नंबर शेयर कर दें प्लीज। भाई लाइफ पर ऑर्डर का क्या करें? बैटरी है या नहीं? डी मॉल के लिए इंडिविजुअल एंटीएन चलेगा या कंपनी? दोनों चल जाएंगे सर। इंडिविजुअल भी चल जाएगा और वो भी चल जाएंगे। अगर हेवी वेट वाला प्रोडक्ट होगा तो उसकी शिपिंग कॉस्ट भी ज़्यादा होगी क्या? जी जी बिल्कुल ज़्यादा होगी, और वो कस्टमर पे करता है। कस्टमर को पता है भाई हेवी बना रहा हूँ तो वो पे करेगा। यूटोपिया के ब्रांड जो अमेजोन पर सेल होते हैं वो मैं भी सेल करना चाहती हूँ दराज पर, बट गाइड कर दे स्टार्टअप कैसे करूँ। बहुत अच्छा, देखें ये सुनैना हमें हमारे साथ हैं जूम पर। इनको यूटोपिया एक बहुत बड़ा ब्रांड है पाकिस्तान का, जो कि बाहर मुल्कों में बेचता है। करोड़ों की अरबों की सेल है इसकी। मेरे ख्याल से कोई 100-200 मिलियन की ये सेल करता है, या शायद इससे भी ज्यादा की। आप बिल्कुल, मैं खुद सोच रहा था कि यार ये पाकिस्तान में क्यों नहीं बेच रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में बेचते ही नहीं है, हम बाहर ही बेचते हैं। तो सुने ना, अगर आपके पास की सेटअप है तो आप कर सकती हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 03232317 208। ठीक है। उस सराइकी में कहावत है, अपनी गोट से नशा हवाई हमादुल्ला भाई। यार ये सही बात। भाई हेवी वेट प्रोडक्ट लाइक फर्नीचर से कैसे शिप करेंगे? वो TCS आपके घर आएगा, फर्नीचर ले जाएगा। ठीक है सर। 2 घंटे का सर सेशन दे दिया आपको। अब आप मुझे इजाजत दें यार, कमर दर्द हो रही है मेरी। ठीक है ना? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोशिश करेंगे। अब तो हमारा ईद के बाद ही होगा सेशन, क्योंकि हर हफ्ते ही होता है। जैसे कभी मैं पीर को करता हूँ, कभी मंगल को, कभी बुध को। ठीक है ना? तो इंशाल्लाह फिर करेंगे सेशन। सेंटर सॉल्यूशन दे। टिमोल के अलावा वो कहते हैं कि ब्रांड से ब्रांड के डोमेन से ईमेल करवाएं, ब्रांड ईमेल नहीं करता। अबे तो भाई हाँ, बात तो तुम्हारी सही है। असल में ना, देखो, अब हमारे वाले जो है ना लोग बहुत होशियार है। वो क्या करते थे, फेक अथॉरिटी लेटर बनवा लेते थे। तो फिर वो कहते हैं कि भाई ब्रांड को ब्रांड डोमेन से करो। अब इसमें भी, अब देखो इसमें भी है ना, मुझे एक कॉल आ रही है। जो मैं पहले बुटीक का काम करता था, सही है, उसकी कॉल आ रही है, मैं उठाता हूँ। हेलो। वालेकुम सलाम, कैसे हैं कामरान भाई? आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके पास ये नंबर था मेरा आपसे? सॉरी? आपके पास ये नंबर था मेरा से? जी जी सर, आपको कैसे भूल सकते हैं हम सर। अरे हाँ, तो यार तब भी आप कहाँ चले गए? मैं तो यही हूँ, आप कहाँ हो यार? मैंने तो आपकी बुकिंग रोकी हुई है मैंने तो आपकी।
नहीं सर यार, कितनी दफा मैंने आपके चक्कर लगाया, वो ये नंबर भी बन जा रहा था आपका। नहीं नहीं यार, नंबर क्यों बन जाएगा यार, आपके कपड़े लेने के लिए बैठे हुए हैं हम लोग। आप 5 साल से मुझे नजर ही, मैंने उसके बाद ना कितने दिनों से करवाया था, सबके नाम करा कपड़ों का। 5 साल से मैं आपका वेट कर रहा हूँ कामरान भाई, कहाँ हो आप ये बताओ। अब कहाँ भी नहीं शॉप आपने? अब मैं नाजमाबाद में है मेरी शॉप। यार मुझे एड्रेस सेंड करेगा? कितने कपड़े बनवाने हैं आपको? अब तो मैं सिलने के लिए दे दिए, एक सूट आया था सिल के, उसका सत्यानाश हुआ हुआ, मैंने कहा यार इसको दोबारा ट्राई करके देखता, पता को दिया वो नंबर। अच्छा 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 अच्छा, चलें कामरान भाई, मजाक कर रहा था मैं आपके साथ। मैं तो वो बिजनेस छोड़ चुका हूँ, 3-4 साल हो गए। फिर अब क्या करें? अब हम अब हम मंजन सेल करते हैं। क्या करते हैं? मंजन मंजन सेल करते हैं, दांतों का मंजन होता है ना, दांतों का। चले। यार ये आप सिलवाते कहाँ से थे साहब भाई? जी, आप सिलवाते कहाँ से थे कपड़े? हमारे पास ही तो कारखाना हमारा ही तो था। यार अगर कोई ऐसा टेलर हो वैसे ही तो मुझे जरा बताए ना, आपका कोई एड्रेस वगैरह। अबे भाई, टेलरों को है ना बदुआ लगी हुई है आजकल, समझ रहे हो। तभी छोड़ दिया है काम? नहीं नहीं, हमारा तो अच्छा चल रहा था, मैंने वैसे ही छोड़ दिया, मुझे मजा नहीं आ रहा था। चलो अच्छी बात है, कुछ नया करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बस कुछ नए के चक्कर में ही हैं अभी हम, और क्या नया ही कर रहे हैं। और वो तो शानदार, अच्छी बात है, ना काम करते हैं भाई। बस मुझे कोई ढंग के टेलर का ना, यानी कोई नंबर तो मुझे सेंड कर दें कोई ढंग के टेलर का। एक कामरान भाई, जब से मैंने काम छोड़ा है, जब से मैंने कभी सिलवाया ही नहीं है कपड़े, रेडीमेड लिए हमेशा। अब रेडीमेड भी आ गए? हाँ, अब मैं रेडीमेड पहनता हूँ। चलो ठीक है भाई। ठीक है, चले लाफिज। चलो भाई। तो भाई, ये हमारे कस्टमर थे जो हमसे सलवार कमीज वगैरह बनाते थे, मेरा बुटीक था पहले। उनकी कॉल आई तो हमने कहा कि आप लोगों को सुना दें। तो भाई बस अब खत्म हो गया टाइम मेरा, इसका सॉल्यूशन दे, काफी परेशान हूँ, सब डॉक्यूमेंट्स। यार अब इतने सारे लोगों को मैं कैसे सॉल्यूशन दे दूँ। अब्दुल करीम भाई, इसका सॉल्यूशन है, प्राइवेट पे आप आएंगे तो आपको बताऊंगा। बल्कि आपको मुझे वो बिरयानी खिलानी पड़ेगी, नल्ली बिरयानी। आपका ब्रांड के डोमेन से मैं ईमेल करवा दूंगा। नल्ली बिरयानी खिलानी पड़ेगी भाई, मुफ्त में कुछ नहीं होता। जी बिल्कुल, प्रैंक कर रहे थे भाई के साथ। आपका ब्रांड भी रजिस्टर्ड है, उनके लिए सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन मांगते हैं। नहीं नहीं, सेल टैक्स का कोई सा इशू नहीं है। हाँ, ये सही बताया आपने, नवाब शाह का मंजन, नूरानी मंजन, वो आते हैं ना बेचने लोग। मेरी बुटीक के बाहर भी बेचने आता था बंदा। आपका ऑफिस कहाँ है, प्लीज स्क्रॉल एंड रिप्लाई। सर ईद को क्लास होगी यार, ईद में क्लास नहीं होगी, ईद में मुझे दावतें हैं दो, तो ईद में मुश्किल है क्लासेस। ईद के बाद ही करेंगे इंशाल्लाह। प्लीज स्क्रॉल एंड रिप्लाई, क्या रिप्लाई करूं। सर एनटीएन कितने का बनता है, सर 5,000 में बना देंगे आपको। थैंक्स, मैं लेट आया हूँ पर मज़ा आ गया। आपका ये सेशन यूट्यूब पर कब अपलोड होगा? असद भाई, कोशिश है जल्दी करवा दूँ, देखो टीम कब तक करती है अपलोड। ओके, आई विल व्हाट्सअप यू, देन कॉल यू व्हेन योर परमिशन। कॉल वॉल नहीं भाई, कॉल वॉल नहीं। नल्ली बिरयानी आप मुझे खिलाओगे, बिरयानी खाने के बाद मैं आपको बताऊंगा क्या सोल्यूशन। सर ईद पर हम बहन सवर के आएंगे, सर हारिस को बोलेंगे क्लास ले ले। इंसाफ अहमद, अबे तुम हमारे स्टूडेंट ही तो हो। इंसाफ अहमद, बिला वजह तुम तफरी कर रहे हो। तो मुझे हारिस भाई ने बताया था कि आईटेल का किसी ने वो ले लिया है, तुमने ही तो लिया है। मैं समझ रहा था यहाँ कोई और बैठा हुआ है। तो भाई ये इंसाफ अहमद भाई ही हैं जिन्होंने आईटेल का वो लिया है, मेरे साथ प्रैंक हो गया। तो भाई थोड़ी मीम टाइप किया करें, मजा आता है, और बहुत हाई रैंकिंग करोगे आप यूट्यूब पर। अबे यार, इतना टाइम नहीं होता ना यार। सर आप मुझे दराज मॉल बना कर दोगे, क्या कॉस्ट आएगी टोटल? मैं बना के नहीं दूंगा भाई, मेरे पास बने हुए होते हैं, वो खरीद लो। 4 लाख का, 5 लाख का, 6 लाख का अवेलेबल है अभी भी। मैम ऑफिस हम नहीं बता सकते, ऑफिस बताएंगे तो सब पहुंच जाएंगे हमारे पास। ऑफिस नहीं बताते, व्हाट्सएप पे आप रब्ता करें। फिजिकल क्लास नहीं होती मैम, ऑनलाइन होती है। फिजिकल नहीं होती, ऑनलाइन करते हैं क्लास। ठीक है, चलें, बहुत सारा हो गया। अब जो भी सवाल हो व्हाट्सएप पे आ जाए मेरे पास, 03232317 208। फौरन रिप्लाई नहीं करता मैं, मेरी कोशिश होती है कि 24 घंटे के अंदर आप सब लोगों को रिप्लाई कर दूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। कैसे बंद होगा ये?